हेलो आईफोन जी। नाम। एसके जी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर आपको? बिल्कुल सुनाई दे रही है। ओके ओके, चलिए ठीक है ठीक है। तो पंच पक्षी के बारे में आप पहले भी रिकॉर्डिंग कुछ सुने हैं या कुछ आता है थोड़ा बहुत भी, कोई जानकारी, कुछ भी सर? ज्यादा जानकारी तो नहीं है। फिर भी कुछ भी, अगर कहीं सीखा हो या कुछ पता हो। ज्यादा आइडिया नहीं। अच्छा, कोई भी आइडिया नहीं है? कोई भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह और कोई कोर्स वगैरह किया हो सर आपने? ये कोर्स तो और किए हैं, न्यूमरोलॉजी वगैरह में किए हैं, लेकिन इस पर कोई ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा। पंच पक्षी मतलब सुना भी, मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि कहीं सुना हो, कुछ भी नहीं? ऐसा भी, हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओके ठीक है। तो मैं एक चीज बता दूं, ये पंच पक्षी जो शास्त्र है ना, हमारे वैदिक शास्त्र का ही एक पार्ट है, ठीक है? जो, हम्म। और ये ज्यादातर साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर था ये शास्त्र, और वहाँ आज भी ये लोग हम्म। यूज करते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम, जैसे कुंडली बनाने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ टाइम चाहिए ना प्रॉपर, हम्म। वैसे ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्रॉपर है, तो उससे हम आपका पक्षी पता करते हैं, और उस पक्षी से, वो पक्षी जैसे जैसे काम करता है, अगर आप वैसे वैसे काम करते हैं, तो आप अपने जीवन में साल 2 साल में बहुत चेंजेस देखेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे। मतलब उस पक्षी के नियम कानून के हिसाब से अगर आप चलते हैं अपने आप को, जो आपका पक्षी रहेगा जैसा वो करता है, वो किस टाइम पर कौन सा कार्य करता है वो पक्षी, उस टाइम पर अगर वो कार्य आप करेंगे, तो वो चीज सफलता की सीढ़ियां धीरे धीरे आपको खुद जीवन में फर्क दिखेगा। चाहे आपकी कितनी भी बुरी दशा चल रही है, प्लेनेट खराब है, चीजें काम नहीं हो रहा है सही से, हर जगह नुकसान हो रहा है, तो अगर उस अवस्था में भी आप पंच पक्षी को फॉलो करेंगे, तो वो चीजें आपको नजर आएंगी कि कैसे कैसे हो रहा है। ये चीजें पंच पक्षी से मतलब आप हर एक प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है सर, तो मुझे ये समय में जाना सही रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी चीजें आप पंच पक्षी से हम जान सकते हैं। आया समझ में सर? ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ बता रहे हैं तो वो वास्तव में इंडिकेटर तो हो ही सकता है, वो कोई भी। हाँ नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, मेरा कुछ इन्वेंशन नहीं है, ये एक्चुअली शास्त्रों में है सारा कुछ। अब बस लोगों ने, वही बात है ना कि लोगों ने पढ़ना कम किया है, लोगों ने जानना कम किया है, फॉलो कम करना, और इसके लिए आपको किसी पंडित जी के पास जाना, आपके पास एक बार सारा कुछ आ गया सर, तो आप खुद से ही चीजें बताना लोगों को चालू कर सकते हो, आप खुद से ही बताना चालू कर सकते हैं। ये मेरे लिए भी अच्छा है, घर वालों के लिए भी कौन सा समय अच्छा है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, उसका जवाब आप जान सकते हो, हाँ ना में अगर जानना हो तो उसका जवाब आप जान सकते हो कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, ये काम मेरे लिए अच्छा है नहीं है। अगर किसी के साथ आपको बिजनेस डीलिंग भी करनी है, तो वो भी चीज जान सकते हैं। बस दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, अपने पक्ष का ध्यान रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। पक्ष का ध्यान रखेंगे तो चीजें काम हो जाती हैं बस, कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, बस उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, उससे हम लोग हर एक चीज पता कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पक्षी कृष्ण पक्ष में चल रहा है, तो उसके काम अलग रहेंगे, अगर शुक्ल पक्ष में चल रहा है आपका पक्षी, तो उसके काम अलग रहेंगे। बस इतना सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, चीजें अपने आप काम करती हैं, आप खुद अगर फॉलो करेंगे तो चीजें आपको फर्क दिखाई देंगी। और इतना अच्छा काम करता है, 6 महीने अगर आपने टाइम टेबल पंच पक्षी का फॉलो कर लिया, तो आपको दिखेगा कि जहां पर आपके काम नहीं बन रहे थे, वहां पर आपके काम धीरे 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 बनना चालू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक ट्रस्ट करके उसको फॉलो कर, फॉलो करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपके सामने एक होता है ना, कॉपी में टाइम टेबल मिल जाता है, सेम टाइम टेबल की तरह पंचपक्षी है। टाइम टेबल मिल गया कि 3:30 से 4 बजे या 6 बजे तक मेरा पक्षी सबसे बलवान है। उस टाइम पर आपने अपने घर में या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम किया, इंपॉर्टेंट मीटिंग की, तो सफल होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा
रहेंगे, ये चीज है। आया समझ में सर? ठीक है, कुछ आगे पता चलेगा तो आइडिया होगा। अभी तो जो आप प्रिलिमिनरी बात बता रहे हैं तो कुछ समझ में आता है कि ऐसा कुछ पक्ष का जो है पता लगाना जरूरी है, और वो हाँ, पक्षी। हम्म। जैसे ये पक्षी दिख रहे हैं ना, हम्म। 5 पक्षी दिख रहे हैं। अब ये हाँ हाँ। पक्षी जैसे हमारे पास अलग अलग 12 राशियां होती हैं, वैसे ही हमारे पास अलग अलग 5 पक्षी भी होते हैं, ठीक है। ओके। और क्या करते हैं, ये हम अपने डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं कि कौन सा पक्षी हमारे लिए है, कौन सा पक्षी सब। ये दुनिया में सभी लोगों का 5 पक्षी, जैसे हमारे पास पंच तत्व होते हैं ना, हाँ हाँ। उन्हीं में सारी दुनिया डिवाइड है, उन्हीं पंच तत्वों से ये पक्षी निकले हुए हैं। उन्हीं में सारी ये लोगों के अलग अलग लोगों के, जैसे अगर शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है तो उनका कोई और पक्षी होगा, कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है तो इन पांचों में ही सभी लोग डिवाइड है। अब ये हम्म। निकालना से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें अगर किसी का अपना पक्षी ही जानना है कि इन पांचों में से कि मुर्गा है कि गिद्ध है, कौवा है, मोर है या उल्लू है, इन पांचों में से कि हमारा पक्षी कौन सा होगा, ठीक है। हम्म। उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एस्ट्रोसिस चलाना आता है सर, ऐप? हाँ, एस्ट्रो में जा रखे हैं। अच्छा, एस्ट्रोसिस में अपनी नॉर्मली अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम सारी चीजें डालिए। अच्छा। नहीं, अब मैं मतलब कि अब उस साइट पे जाऊं, एस्ट्रो की साइट पे जाऊं? नहीं, एस्ट्रोसिस एप्लीकेशन भी होता है ना मोबाइल में। हाँ, एप्लीकेशन भी होता है, इसमें कोई बात नहीं है, देखता हूँ अगर है तो। हाँ, देखिए देखिए। हाँ है। उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए सर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल के अपनी कुंडली बन के आ जाएगी। एक कुंडली का बनाना है, डेट का डालना है। हाँ, डेट टाइम सही होना चाहिए सब कुछ। हेलो माँ शर्मा मैम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैम। और कैसी है मैम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल से पंच पक्षी का कोर्स चालू होगा, ठीक है मैम। जी, कल कितने बजे से? या तो मैं शाम को रखेंगे साढ़े हम्म, सात बजे या तो वही टाइम रहेगा 9:15 बजे, ठीक है मैम। हाँ, रात का थोड़ा ना मुश्किल रहता है मेरे लिए, क्योंकि बच्चों को इसी कमरे में सोते हैं ना बच्चे। अच्छा ठीक है मैम, तो जल्दी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप जो जितने ज्यादा लोग जैसे कहेंगे तो मैं तो रिकॉर्डिंग से देख लेती हूँ ना फिर। हाँ मैम, वो लास्ट कोर्स का सब समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? दिक्कत तो यही है कि मैं प्रैक्टिस नहीं की, वैसे तो बहुत बढ़िया था। हाँ, मतलब पीडीएफ वगैरह मैंने कैंडल मैजिक का भी पीडीएफ आपको दे रखा होगा। हाँ जी, वो अभी ना मतलब मैं ना इसे लैपटॉप यूज से देख नहीं पाती ना, आंखों में दर्द रहती तो अभी हाँ जी, कुंडली तो आ गई जी। कुंडली तो आगे सर, उसको राइट स्वाइप करिए, देखिए पंचांग पर जाइए, राइट स्वाइप करते करते पंचांग पर। राइट साइड करते करते पंचांग पर जाएं। हाँ, पंचांग पर सर। ये जो दिए हुए हैं, ये
जो दिया हुआ है। उसमें दो पक्ष लिखा होगा, किस हाँ पक्ष जी। में पैदा हुए हैं, और नक्षत्र, दो चीजें उसमें से देखिए। आपका पक्ष, पंचांग में आपका पक्ष लिखा होगा कि किस पक्ष में आप पैदा हुए थे, और नक्षत्र लिखा होगा, इस नक्षत्र। ठीक है सर। लिखा हुआ है ये। पंचांग। ये तो एक तो लगन का ही आ रखा है। जब आप उसमें आगे पंचांग वाले सेक्शन में पहुंचे, राइट स्वाइप करके। हाँ, पचांग वाला है ये। हाँ, इसमें आ गया, शुक्ल पक्ष में है। और नक्षत्र कौन सा है? ये एकादशी वाले दिन है, नक्षत्र जो है भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ये दो चीजें आपको नोट करके रखनी है, आप कॉपी में लिख लीजिए। मैं अभी आपको आपका पक्षी बताऊंगा, एक तो कौन से पक्ष में आप पैदा हुए हैं और कौन सा नक्षत्र है आपका। ठीक है सर। अब मैंने क्या नोट करना है? एक तो शुक्ल पक्ष नोट करना है। हाँ, और नक्षत्र का नाम। और भाद्र, उत्तर भाद्र। हाँ, उत्तर भाद्रपद। हेलो सत्यनारायण जी। ठीक है। हेलो सर, कैसे हैं सत्यनारायण, सत्य सर? नोट हो गया सर? हाँ जी। ओके, ठीक है। अब जैसे सिंपल है, अब जैसे हम राशि पता करते हैं ना, वैसे ही सेम आपका पक्षी भी पता हो सकता है। इसके लिए जैसे आपकी राशि कभी नहीं बदलेगी ना, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में आपकी मीन राशि है, ठीक है, हम्म। वो कभी नहीं चेंज होती, वैसे सेम इन दोनों से हम आपका पक्षी पता करेंगे, और वो पक्षी लाइफ टाइम तक वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ ये चीज का ध्यान रखना है, पक्षी कभी चेंज नहीं होगा। जो आपका पक्षी होगा उत्तर भाद्रपद का शुक्ल हाँ पक्ष का, वो है पिकॉक। ठीक है, मोर। हाँ अब मोर आप हाँ। नोट डाउन करके रख लीजिएगा। मोर आपका जो पक्षी रहेगा वो पूरी लाइफ टाइम, जब भी आपकी कोई प्रिडिक्शन। और क्या हाल है? ठीक है। बढ़िया। और ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आनंद जी, मोर ले आपका मार दे। पक्षी रहेगा। ठीक है, ये इसमें पक्षी कौन सा है? मोर मोर। मोर है इसमें, मेंशन तो नहीं किया कि आपने आपने ही बताया ना? मैंने ही बताया, उसमें पक्षी नहीं मिलता है, पंच पक्षी का हाँ वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब ये तीनों चीजें लिख लीजिए, मतलब लाइफ टाइम तक यही पक्षी रहेगा। अब ये हाँ बताइए ठीक, ठीक है, कि ठीक है, ठीक आप है। पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं क्या? पास्ट के बारे में ज्यादा? सोचते हैं क्या? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है कोई विशेष। नहीं, मतलब कोई भी अगर बात हो, मतलब पास्ट से रिलेटेड ज्यादा करते हैं, या पास्ट का उसमें कुछ ना कुछ रहता ही है चीजें। अगर बात भी करते हैं तो चाहे पास्ट की चीजें जुड़ी रहती हैं। बहुत लोग होता है ना कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बहुत लोग होता है कि पास्ट के बारे में ज्यादा सोच कहते हैं, बात करते हैं। एक्स वाई जेड, ऐसा है कुछ थोड़ा बहुत? नॉर्मल में तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो पास्ट लाइफ की बातें आती हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, और कुछ थोड़ा बहुत? और और ऐसा भी है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उस पर एकदम दृढ़ रहते हैं। हाँ, ये तो है, डिसीजन जो भी हाँ। लेते हैं फिर कोशिश तो यही होती है उसी पे रहो। हाँ, तो और लेकिन बस ये है कि कभी कभी मतलब आपका थोड़ा सा ना छोटी छोटी बातों पर, मतलब घर तथा बाहर के संबंधों में मतलब कभी दिक्कत आती है, तो उसको ध्यान रखा करे। ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों पर हो जाती है दिक्कत। हम्म। हम्म। चलिए बताएं आगे। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको ना, आपने क्या करना है, अपने हार्ट का ध्यान स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा अपने दिल संबंधी चीजों का ना, हाई ब्लड प्रेशर या दिल से संबंधित रोगों का ध्यान रखना है। मतलब कि आगे रोग हो सकता है, या इससे परेशानी हो सकती है। हम्म। ठीक है, और साथ में हाँ मानसिक तनाव भी चीजें रहती हैं, मतलब मानसिक तनाव, किसी चीज का टेंशन ज्यादा लेते हैं आप। हाँ हाँ।
तो इन सब चीजें देखिए, ये आप क्या कर सकते हैं, जब आप किसी का पक्षी आप बताएंगे तो ये सारी चीजें आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपको मतलब होता है ना कि खुला खुला वातावरण भी ज्यादा पसंद आता है, सारी चीजें हम्म। प्राकृतिक चीजें ज्यादा पसंद आता है। और आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि बीती हुई बातों को ना याद कर करके ना बहुत बार आप भावुक हो उठते हैं। ये आपके लिए अच्छा हम्म। नहीं है, बट ऐसा होता है आपके साथ। हाँ और जी। कभी भी ना, एक चीज है कि आपको अपने व्यवहार में ना अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। हम्म। हम्म। इस चीज का ध्यान रखना है। और हम्म। ऐसा होता है कि चीजों को आप भूल जाते हैं, याददाश्त की कमजोरी, ऐसा होता है कभी कभी चीजों को भूलने वाली चीज आती है। हम्म। क्या वो सर? बुझाई तो अंदर है। वो कथा सुन रही है। कथा सुन रही है। कथा ठीक है। नहीं, कथा सुने हैं। कथा 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 सुने। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीछे से। हेलो आरती जी। हाँ। हेलो सर। कैसी हैं कैसे आरती? हैं आप? बढ़िया बढ़िया। जी ठीक। सर बहुत देर हो गया क्या? लेट हो गया शुरू होके? नहीं नहीं नहीं, अभी 10-5 मिनट हुए हैं, अभी तो शुरू हुए हैं। अभी तो जी बस सर। 5 मिनट हुए हैं। तो मतलब मैं वही पंच पक्षी के बारे में बता रहा था। पंच पक्षी एक ऐसी चीज है ना जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल सकता है, इतना पावरफुल शास्त्र है। बस ये है कि इसके टाइम टेबल को आप फॉलो अगर करते जाएंगे, क्या अच्छा है क्या खराब है, कब मुझे कोई काम करना चाहिए कब मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, तो आप चीजों को बदल सकते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आया परसाना जी? अगर कोई बात कर सकता है ना तो थोड़ा अनम्यूट कर ले, कि क्वेश्चन अगर कोई माइंड में आपके क्वेश्चन चल रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो सिंगा जी। आवाज आ रही है आरती जी? जी सर एकदम क्लियर है सर वॉइस। ओके ठीक है। तो पंच पक्षी का आपने पहले कोई वेबिनार वेबिनार ज्वाइन किया था? हाँ हाँ सर मैंने ज्वाइन किया था ना सर। ओके ओके, तो उस क्लास में क्या क्या समझ में आया था आपको? अपना पक्षी सर निकालना सर समझ यही। में आया था? हाँ जी। एक तो प्रेडिक्शन निकलती है, उससे हम हाँ अपने रूटीन के निकाल सकते हैं। हाँ हाँ। अगर और किसी ने प्रोफेशनली नहीं किया तो ये हमारे लिए अपने लिए खुद बहुत फायदेमंद है। हाँ, ये बहुत है कि मतलब देखिए, अगर आपने जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने में बहुत टाइम लगेगा, और चीजों को आप हर टाइम पर ध्यान भी नहीं कर सकते, इतने उपाय हैं और इतनी सारी चीजें कि लोगों से पॉसिबल भी नहीं है करना। और ये एक समझिए कि गुड टाइम टेबल होता है ना लोगों के लिए, अच्छा समय और बुरा समय। तो मान लीजिए अगर आपका बहुत बुरा समय चल रही है, बुरी दशा चल रही है, प्लेनेट बहुत नुकसान कर रहे हैं, हर चीजें खराब चल रही हैं, कहीं भी जाते हैं धोखा मिलता है, सारी चीजें, उस केस में भी अगर आप पंच पक्षी यूज करना चालू करते हो, विद इन 1 महीने से 2 महीने में अगर आप रेगुलर टाइम टेबल को जितना पॉसिबल हो सके आप करते हो, तो आपको चेंजेस दिखेंगे। बशर्ते आपका पक्षी सही निकला होना चाहिए, आपकी टाइम टेबल सही होना चाहिए। पता चले आपने गलत टाइम टेबल से अपना पक्षी निकाल लिया और आप फॉलो कर रहे हो, तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पक्षी गलत निकला है तो हर चीज गलत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, दूसरी चीज हमें इसमें याद रखना चाहिए कि कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष। जैसे हमारा पक्षी शुक्ल पक्ष में रहेगा, उसका काम उसका कलर उसकी दिशा अलग रहेगी। जैसे हमारा पक्षी कृष्ण पक्ष में आएगा, उसका पक्ष उसकी दिशा उसका दिन सब कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो हमें हर एक चीज कर सकते हैं। हमें अच्छे महीने देखने हैं, कौन से हमारे लिए फेवरेबल मंथ्स हैं, कौन से हमारे लिए फेवरेबल महीने हैं, कौन सी किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन हमारे लिए ज्यादा बेटर है कौन उतना बेटर नहीं है, हर एक चीज हम पंच पक्षी के द्वारा जान सकते हैं। और बहुत इजी वे में, एक छोटा सा बच्चा भी अगर 5 साल का अगर उसको पढ़ा दिया जाए 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो वो थोड़ा सा अगर तेज बच्चा है तो वो भी पंच पक्षी से अपने टाइम टेबल को डिसाइड कर सकता है।
छोटा सा पर्चा बना के अपने जेब में आपने रख लिया शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का, तो उससे आप हर एक चीज पता कर सकते हैं, हर एक चीज अपने लिए कर सकते हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कि जहां पर आपका जीतना आवश्यक है, तो पंच पक्षी को फॉलो करके जाएं, उसके कलर को, उसके डायरेक्शन को, तो ये रहेगी कि आपके जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आया सिंघा जी? यस सर, यस। ओके, तो कुछ सुना है पहले पंच पक्षी के बारे में आपने कुछ भी? कि नहीं, मैं तो एक दिन तो पहले जुड़ा था, 2-3 दिन पहले, और पहली बार जुड़ रहा हूँ आपसे। ओ, खाली मैं एस्ट्रोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और वास्तु अभी क्लासेस चल रही है, पेड क्लासेस। अच्छा अच्छा अच्छा। इंटरेस्टेड हूँ इस विषय को पूरे तरीके से अध्ययन करने में। नहीं इंटरेस्ट। नहीं, सही है सही है, बिल्कुल सही है। ओके, मतलब कहीं और से, मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी सारी चीजें चीजें सीख रहे हैं आप, हाँ राइट? जी जी, मोबाइल और एस्ट्रो और ओके वास्तु। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब ये तो तीनों कंबाइन है, बिल्कुल सीखना चाहिए, दो डेली लाइफ है। और जी अब इसके साथ साथ पंच पक्षी एक ऐसा शास्त्र है ना, जी सर। जो आपके डेली दिनचर्या को बदल सकता है। बिल्कुल, आप हर दिन इसको यूज कर सकते हैं। आप घर जी से सर। निकल रहे हैं, घर से आ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको देखिए, वो अपनी जगह एक अलग शास्त्र है, बहुत बिल्कुल अच्छा सर। काम करता है। लेकिन जी नॉलेज होनी चाहिए पढ़ाने वाले में और सीखने वाले में और अप्लाई करने में, तीनों चीजों में। आप समझ रहे हैं बिल्कुल। जी कि जी किस सर। नंबर को कैसे यूज करना है, किसके लिए क्या फायदेमंद है। वैसे ही पंच पक्षी है, इसमें भी जैसे उसमें 10 नंबरों का खेल है, इसमें 5 पक्षियों का सारा खेल है। ठीक है? जी। हाँ। हर इंसान के लिए अलग अलग पक्षी होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जैसे आरती जी आपने अपना पक्षी निकाल के रखा होगा लास्ट वेबिनार में। जी सर। हाँ सिंघा जी, मैं, हाँ ठीक है ओके। सिंघा जी, मैं आपको आज पक्षी निकालना एक बार जरूर सिखाऊंगा कि कैसे पक्षी निकाला जाता है, ठीक है? जी सर। अब पक्षी निकालने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए। ये बेसिक जो कुंडली बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है? आपके जी पास सर। अगर एस्ट्रोसेज है कोई, है एस्ट्रो, है ना, एस्ट्रो ऐप है। हाँ, उसमें अपनी ये डिटेल एक बार डालिए आप। डिटेल डाली हुई है मेरे पास, है मेरी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट। ओके ठीक है, डिटेल डाली हुई है, तो उसमें से जाकर ना जब राइट स्वाइप करेंगे तो एक पंचांग का सेक्शन आता है, पंचांग। जी। उस पंचांग में से दो चीजें लिख लीजिए, एक तो आप किस पक्ष में पैदा हुए हैं और दूसरा किस नक्षत्र में। पता है, चित्रा नक्षत्र है, पक्ष है मेरा शुक्ल, 10वीं अच्छा तिथि। ठीक है ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए। मैं आपको अभी पक्षी आपको बताता हूँ कि कैसे पक्षी निकलता है, ठीक है? एक मिनट, मैं अभी एक चार्ट दिखाता हूँ, वहां से आप आइडिया हो जाएगा। चित्रा, ये दिखा? हाँ दिख रहा है सर। ये ये यहाँ 14 आएगा, ये चित्रा नक्षत्र है ना आपका? चित्रा। ओके ठीक है, चित्रा नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में थे। शुक्ल पक्ष 10वीं। ओके ठीक है, शुक्ल पक्ष में आपका है। 10वीं। आपका जो पक्षी है वो कौन सा है? अब मुझे मोबाइल पर दिख नहीं रहा है प्रॉपर। ओके ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए क्रो। अच्छा, क्रो। हाँ पक्षी है, क्रो, क्रो। हाँ क्रो पक्षी है, ठीक है? जी ये आपका पक्षी रहेगा, ठीक है? इसी पक्षी से आपको सारा कुछ देखना है पूरे लाइफ टाइम। जैसे आपकी राशि कभी बदल नहीं सकती ना, नहीं बदल ऐसे ही सकती आपकी जन्म। पक्षी अब पूरे लाइफ टाइम यही काम करेगा। ठीक है? जी। ये जन्म बताइए। राशि। हाँ हाँ, बोलिए। जन्म राशि अलग है, और जैसे नाम से अलग आती है मेरे। नाम से नहीं, कभी भी आपकी ना, हमेशा देखिए दो चीजें, हम एक सन साइन होता है, एक मून साइन होता है, ठीक है? अगर हम जी कुंडली ना, जिसको पूरी नॉलेज है ना, तो दोनों सन साइन होता है ना, हमारे हमेशा बाहरी व्यक्तित्व को दिखाता है, जो बाहर से चीजें रिलेटेड है। और जो मून साइन से इसलिए इंडिया में निकाला जाता है ना, जो हम अंदर से है ना, हमारा अंदर का व्यक्तित्व है, हम अंदर से क्या चीजें हैं, उसको मून साइन दिखाता है। और वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है कि इंसान के अंदर का व्यक्तित्व क्या है, क्या क्या चीजें चलती हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा चंद्रमा से ही चीजों को एक्यूरेट करते हैं। ठीक है? जैसे मोबाइल जी। न्यूमरोलॉजी में हम सन साइन को ज्यादा एक्यूरेट करते हैं। अगर किसी ने सिखाया होगा तो सन साइन को हम देखते हैं जोडिएक साइन में किस महीने के हिसाब से चेंज होता रहता है।
और वैसे हम जब पक्षी निकालते हैं, अपनी कुंडली बनाते हैं, तो हम मून साइन से निकालते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में था और पक्ष कौन सा था, उससे जी आपका पक्षी निकल के आ जाएगा। ठीक है। दुनिया में दुनिया में जी सभी का 5 ही पक्षी रहती है, उन्हीं में सभी आपका जैसे कौवा हो गया, मेरा गिद्ध हो जाएगा, किसी का मुर्गा हो जाएगा, किसी का मोर हो जाएगा, यही पक्षी होगा सबका। ठीक है। इन्हीं में से किसी न किसी को। इन पक्षियों का क्या रहता है, इन पक्षियों के पास कुछ काम दिए रहते हैं, या इनके पास कुछ शक्तियां होती है। हर एक पक्षी के पास 5 शक्तियां होती हैं, जिन 5 शक्तियों के नाम है, एक का नाम है शासन करना। ठीक है। दूसरी हम्म शक्ति का नाम है खाना खाना। ठीक है। तीसरी शक्ति का नाम है घूमना। चौथी शक्ति का नाम है सोना। और 5वीं शक्ति का नाम है मरना। ठीक है। अच्छा, ये है इनका काम। हाँ, ये इनकी काम मान लीजिए, इनके शक्तियां मान लीजिए, वो कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है। अब इन काम में जो सबसे मजबूत रहता है, मान लीजिए कौवा है आपका, वो सबसे मजबूत किस शक्ति में रहेगा, जब वो शासन करेगा। ठीक है। जी वो 100% रहेगा। जब वो खाना खाएगा तो उसकी शक्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो 75% पर आ जाएगी। जब वो हम्म, घूमने की अवस्था में रहेगा, तब उसकी शक्ति 50% पर आ जाएगी। जब वो मरने की अवस्था में सॉरी सोने की अवस्था में रहेगा तो 25। और जब मरने की अवस्था में रहेगा तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। जी अब क्या होगा, मान लीजिए कि आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं। ठीक है। जी उस टाइम पर आपका जो पक्षी कौवा है, अगर वो शासन करने की अवस्था में है, यहां से इसकी खेल पंच पक्षी का चालू होता है, तो जी आपके जीतने की, आपके सफल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। जी ठीक है। अगर आपका पक्षी मरने की अवस्था में, आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएंगे उस तरह की, या तो आप ऐसा नहीं कि नहीं सफल हो सकते, सफल हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी चाहत रहेगी ना जिस तरह की सफलता पाने की, शायद वो ना हम्म, मिल पाए। जी आप समझ रहे हो ना, आपके दिन अच्छे हैं, ग्रह अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी अगर आपका पक्षी उस दिन कमजोर रहा, या उस समय जिस समय आप वो कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको वो उस तरह की सफलता न मिल सके। ठीक है। आपके बिल्कुल। मनचाहा सफल ना मिल सके। दूसरी चीज, इस पंच पक्षी से आप क्या पता कर सकते हैं, आपके हर दिन का शुभ समय, खराब समय, पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का, पूरे साल का, पूरे महीने का, पूरे उम्र का पूरा हम्म, चार्ट इजीली बनाकर आप एक छोटे से पन्ने में रख सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपसे प्रश्न पूछने आ रहा है, ठीक है, कोई भी, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि तुरंत कोई कोई भी शास्त्र है, आपको टाइम लगेगा, जैसे मान लीजिए न्यूमरोलॉजी है या वास्तु है या सारी चीजें, पूछने आया कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। अब मोबाइल जी न्यूमरोलॉजी से आप नंबर देखोगे, कोई ऐसा पेड़ तो नहीं है जिससे रुक रहा है, या सारी चीजें, अब लेकिन उसका हाँ या ना में अब आप जवाब दे पाओगे? इजी नहीं है। इजी नहीं है। पंच पक्षी से आप तुरंत ऑन द स्पॉट, जैसे मैंने आपका पक्षी बताया, विद इन 1 मिनट में उतना ही काम हम्म, है, उतने ही देर में आप उसको, सामने वाले को हाँ या ना में जवाब दे पाओगे, एकदम तो एक्यूरेट। नो इफ एंड नो बट। इसका रिजल्ट श्योर है। एकदम 100% श्योर है, अगर उसका पक्षी, उसका टाइम अगर सही है, जो हमने कुंडली बनाई है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या ओरिजिनल नहीं होगी तो उस समय क्या करेंगे? उसमें थोड़ा सा देखिए, अगर ओरिजिनल आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तब तो आपकी कुंडली ही नहीं बन पाएगी, जैसे सेम टू वेद है, तब आपकी बिल्कुल। ओरिजिनल तो कुछ निकलेगा नहीं, जैसे वैदिक में होता है सब कुछ गलत ही निकलेगा। वैसे सेम हाँ इसमें हमारे पास क्या तरीका होता है, अगर आपके पास नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम उसके नाम से पक्षी पता तो कर लेते हैं, उसका हाँ लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कभी कभी उसके नाम से पता करने में, कि हमें अगर उसका पक्ष क्लियर नहीं है, मान लीजिए उसको ये नहीं पता कि मैं कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है, शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है, तो पक्षी की मतलब जो होती है ना, क्लियरिटी नहीं होती कि यही वाला पक्षी है, तो कहीं ना कहीं हम बिना डेट ऑफ बर्थ के ना उतनी क्लियरिटी के सामने वाले को प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। जी, श्योरिटी के लिए है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हाँ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ टाइम जो होता है प्रॉपर, वो हम्म, चाहिए ही चाहिए, तभी हम किसी को श्योरिटी से बता सकते हैं, नहीं तो फिर हमें उसके अलग अलग
पक्ष के हिसाब से वही अंदाजा लगाना पड़ता है कि दो पक्षियों में फिर डिसाइड करना पाए, या तो मुर्गा हो सकता है, नहीं तो पिकॉक हो सकता है। वहां पर फिर कंफ्यूज रहता है कि कौन सा होगा। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो ना कि एक इंसान की दो राशियां चल रही हैं, राशि एक ही होगी। वैसी सेम यहाँ पर दिक्कत आती है। इसमें ये कमी मान लीजिए, ये हर हर शास्त्र में ये कमी है, जब आपका टाइम टेबल सही नहीं है, सारी चीजें। अगर न्यूमरोलॉजी भी कोई इंसान कर रहा है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो लोसु ग्रिड बनाने या नहीं बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, सारी चीजें। जैसे दूसरा हाँ, ऑप्शन भी बताते हैं जो अभी जो चल रहा है, डॉक्यूमेंटली पूछते हैं कि इससे प्रिडिक्शन करना पड़ता है, वो लाइफ में उसको बार बार रिपीटेशन से उसकी एनर्जी आ जाती है, ऐसा बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। अब इसमें भी देखिए, एनर्जी आती है, कितनी आती है, लेकिन दो ही चीज की एनर्जी सबसे ज्यादा मतलब काम करती है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक, क्योंकि मेरा अभी सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी का, मैं पढ़ाना चालू करूंगा, मेरा रिसर्च का भी विषय है वो चीज, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है वो। तो उसमें जी क्या है सर, कि दो ही चीज आपकी बहुत काम आती है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ या तो आपका नाम। अगर जी हाँ आप सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत सही है, मैं बोल रहा हूँ हर चीज सही है उसके अंदर, लोसुग्रिड चकाचक है, डायगोनल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन हम्म, अगर आपका नाम खराब है, तो समझिए कि आधी चीजें बेकार है। क्योंकि हम्म, आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको कोई नहीं जानता, आपके नाम से ही सारी दुनिया आपको जानती है। जी भगवान राम को किससे जानते हैं? नाम से ही जानते हैं ना। उनके डेट ऑफ बर्थ को तो कोई याद रखा नहीं है, उनके नाम में ही जो शक्ति है। हम हर भगवान का नाम ही लेते हैं ना। तो नाम हम्म, की एनर्जी बहुत अच्छी है। कभी इसीलिए बोलते हैं ना कि नाम चेंज किया किस्मत चेंज हो गई। तो हम्म। बहुत बार होता है, इंसान पूरी जिंदगी नाम सेट करता रहता है, नहीं होता है, वो हो ही नहीं पाता है। इसलिए ऐसा भी मेरा नाम सवाई सिंह है। नाम मैंने सिंह सवाई कर दिया। एक 29 पर आया, 30 की डिजिट पर ले गया हूं मैं, सिंह अब के ये ए लगा। ये तो रिसर्च का विषय है कि देखना पड़ेगा कि कितना सही है, नहीं सही है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार लोग नॉर्मली पढ़ के ना एक हाँ, क्लास कोर्स करेंगे और देखेंगे यार ये ऐड कर लो, 5 पे ला लो, 2 पे ला लो, 3 पे ला लो। जनरली वो कर तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि वो काम कैसे करती हैं चीजें। क्योंकि वो जी जब तक वो काम करना नहीं चालू करेंगे ना, आपको अगर कोई सही चीज रहेगी ना, विद इन आपको 2 महीने के अंदर असर दिखाना चालू करेगी। अगर वो जी सही नहीं रहेगी, आप नाम में ए लगाते रहिए, ई लगाते रहिए, एस लगाते रहिए, वो चेंज हर 1 महीने बाद वो चेंज होता रहेगी स्पेलिंग। वो खुद से इंसान छोड़ देगा, उसका कोई फायदा है नहीं। तो इसके जी लिए नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज के बाद वो काम करनी चाहिए। कभी भी कोई भी शास्त्र ना, हम दूसरों को जब भी बताना चालू करते हैं जब वो खुद के लिए काम करने चालू, पता जी चले हमारे लिए खुद ही काम नहीं कर रहे, तो हम दूसरों को क्या ही बताएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। पंच पक्षी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का हाँ या ना में जवाब जान सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मेरे पास आए, ठीक है, अपनी डेट ऑफ हम्म, बर्थ लेकर, कि सर ये बताइए कि मैं घर खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन। आप देखोगे, जैसे पंडित जी तुरंत पंचांग देखते हैं ना, हम्म। तक देख के बताते, तुरंत आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पक्षी निकाला, 1 मिनट के अंदर आप कॉपी में या नॉर्मली पन्ने रहते हैं, आप मोबाइल में देखोगे यार इनका पक्षी ये मोर है। मोर इस टाइम पर, जैसे अभी 4:48 हो रहा है, इस टाइम पर हम्म, मोर कर क्या रहा है? अगर मोर इस टाइम पर सोने की अवस्था में है, ठीक है, हम्म, सोने की अवस्था में है, तो हम सामने वाले को बोलेंगे कि बहुत कम चांस है, अभी आपको रुकना पड़ेगा। सिंपल। हम्म, कि अभी अब संभावना नहीं दिख रही कि आप खरीद पाओगे या नहीं खरीद पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार साथ में, कि सामने वाला ये पूछते हैं कि हम जो जमीन खरीदेंगे वो मेरे लिए शुभ रहेगा या नहीं या रहेगा। नहीं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। खरीदने से पहले लोग पूछते हैं ना, बहुत लोग वास्तु वाले पूछते जरूर कि मेरे लिए मिट्टी, क्योंकि खरीदने से पहले ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आएगा कि ये जमीन जो खरीदना है ये मेरे लिए शुभ है कि नहीं है, ये सारी चीजें। अब क्या है कि सामने वाले को आप तुरंत उस जिसके नाम से जमीन खरीदने हैं या जो पर्सन पूछने आया है, उससे तुरंत आप देखकर बता सकते हो कि ये जमीन उसके लिए शुभ है या नहीं है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, मान लीजिए उस पक्षी को शासन या खाना खाने की अवस्था में है, तो हम उसको शुभ बोलेंगे। अगर सोने और मरने की अवस्था में है तो अशुभ बोलेंगे। लेकिन अगर घूमने की अवस्था में आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि पक्षी घूमने की अवस्था में, तो हम बोल देंगे कि ना ये आपके लिए शुभ रहेगा ना अशुभ रहेगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा, ना बहुत फायदा भी करेगा ना बहुत नुकसान करेगा। मतलब आपके अगर लेना है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
नॉर्मल चलेंगी चीजें। वास्तु में क्या होता है चीजें, मैं जहां तक मैंने सीखा है, अगर किसी को आप बताते हैं, मे भी आपका टीचर बताए होंगे, जब भी हम किसी जमीन को खरीदते हैं ना, तो क्या करते हैं आप, वास्तु में सारे देवताज होते हैं अलग अलग। अब वो तो घर बनाने के बाद वो देवताज एक्टिव होते हैं ना। अब जो प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग में क्या है कि हमें देखना है कि वो प्लॉट मेरे लिए शुभ है या नहीं। बहुत इजी रास्ता है, 1 बाई 1 का गड्ढा खुदवाइए। अगर गड्ढा खुदवाने के बाद वो मिट्टी जो निकली है उस गड्ढे से, उसको अगर आप दोबारा डालते हो उसके अंदर, उसी गड्ढे के अंदर, ठीक है, अगर वो मिट्टी घट जाती है तो जमीन तो आपके नहीं होगी। अगर वो मिट्टी बच जाती है बाहर तो वो आपके लिए शुभ होगी। बहुत इजी रास्ता है ये देखने का किसी भी। और बाकी तो और भी होती है, तमस रहती है, रजस रहती है, वो फिर नाड़ी के हिसाब से लोग पता करते हैं जमीन का, सारी चीजें सर एक बार कैसे फिर से पता। बोलिए क्या था? सर हाँ हाँ आरती जी। सर एक बार फिर से बोलिए सर, आपने वास्तु को बताया ना, एक बार फिर से बोलिए मिट्टी वाला। मिट्टी वाला मैंने ये बताया सिंपली, अगर बहुत लोग नाड़ी से पता करते हैं कि देखिए, अगर आपको रहने के लिए कोई भूमि चाहिए तो हमेशा मतलब सत्व सात्विक भूमि ही लेनी चाहिए घर के लिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी। आपने अगर तामसिक भूमि ले ली तो वो चीज दिक्कत करती है कहीं ना कहीं। आप फल तामसिक भूमि, जैसे आपको कोई सामान गोडाउन बनाना है, वैसी चीजें रखनी है तो वहां तामसिक भूमि रह सकते हैं। कोई बिजनेस या ऑफिस खोलना है तो आप राजसी भूमि ले सकते हैं, रजस तत्व वाली भूमि। लेकिन ये चीज आप नाड़ी के हिसाब से पता करते हैं या आपको और भी चीजें करनी पड़ेगी। बेसिक आपके लिए वो भूमि अच्छी है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 बाई 1 का गड्ढा खुदवा के उसमें क्या करना है, गड्ढा खुदवाने के बाद थोड़ी देर बाद वही मिट्टी उस गड्ढे के अंदर डाल देनी है पूरी, ठीक है। अगर मिट्टी घट जाती है, ऐसा लगा कि यार ये तो गड्ढा भरा नहीं, कम पड़ गई मिट्टी, तो वो भूमि आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। अगर मिट्टी बच जाती है बाहर तो वो भूमि आपके लिए अच्छी है कि उपजाऊ है, आपको कहीं ना कहीं फलित करेगी। समझिए आरती जी। तो सर गड्ढा कहीं भी करवाना है? मतलब अपने प्लॉट के अंदर ही करवाएंगे, कहीं भी जो जमीन आप खरीद रहे हो। किसी भी जगह पे ना, ऐसी हाँ कोई डायरेक्शन? हाँ, किसी भी जगह जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो अगर वो मिट्टी पूरी ऊपर आ जाती है तो ये भूमि अच्छी है? हाँ, मिट्टी ऊपर आ जाती है, बच जाती है, ठीक है। आपने जैसे गड्ढा भरना चालू किया, समझिए कि आपने पूरा भरा, थोड़ा सा फिर भी बाहर रह गया, ठीक है, बराबर भरने के बाद भी, तो समझिए अच्छी है। आप मिट्टी डालते जा रहे हो, वो घटी गई मिट्टी, तो समझिए उतनी फलित नहीं है आपके लिए, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि घर में तरक्की ही नहीं हो रही है, तो वो मिट्टी ही, उसकी एनर्जी ही मिट्टी की अलग है, वो सोखने वाली मिट्टी है, तो कहाँ से आपको आगे बढ़ने देगी। आप कितने भी वास्तु उपाय करते रहिए, पहले तो मिट्टी ही है ना, वो मिट्टी ही खराब है तो आप उपाय करते रहे नहीं, उसकी एनर्जी ही अलग है। अब कोई ऐसा नहीं है ना, जो जो एनर्जी जिसकी है। अब विष्णु भगवान शंकर भगवान नहीं बन सकते, शंकर भगवान विष्णु भगवान नहीं बन सकते, हर की अलग अलग एनर्जी है ना। सत्व है, कोई तमस है, कोई रजस है, तो वैसे ही होती सबकी अलग अलग मिट्टियों की गुण रहते हैं। तो हमें हमेशा घर के लिए सत्व तत्व वाली ही जमीन देखना चाहिए, तो वहीं पर घर बनाना चाहिए अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो, ठीक है। ये चीज। दूसरी चीज, पंच पक्षी से हम क्या पता कर सकते हैं हमारे लिए मित्र कौन है, शत्रु कौन है, ठीक है। ये भी लेकिन पक्ष के हिसाब से थोड़े थोड़े हमारे मित्र और शत्रु चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जो अगर शुक्ल पक्ष चल रहा है तो उसमें हमारे कुछ पक्षी मित्र रहेंगे, अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो उसमें कोई और मित्र रहेगा, कोई और शत्रु हो जाएगा, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ पंच पक्षी में आप जैसे मान लीजिए यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा के दौरान आपकी यात्रा सफल होगी नहीं होगी, वो सारी चीज, अगर मान लीजिए आप शासन करने की अवस्था में यात्रा करने निकले हैं तो वो सफलता की तरफ जाएगी ही जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी अवस्था में निकले हैं जहां पर लाइक आपकी पक्षी को मरने या सोने की अवस्था में, तो वो उस यात्रा का आपको उतना फल नहीं मिलेगा, ठीक है। जी समझ में आया रीमा जी? यस यस, समझ में आया। ओके, तो आपने अपना पक्षी निकाल रखा है रीमा जी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ही क्लास ज्वाइन किया है। ओके ठीक है, पंच पक्षी के बारे में कुछ सुना है?
बस सुना ही है, अभी कुछ भी नहीं जानती इसके बारे में। अच्छा, सुना यहाँ है, कहीं और सुना है, मैं ये जानना चाहता नहीं, यहाँ नहीं, बस वो पता है ये एक मॉडलिटी होती है पंच पक्षी हूँ। रिलेटेड, अच्छा ऐसा ठीक कुछ है। आइडिया अच्छा, कुछ भी नहीं इस एस्ट्रोसेज बारे ऐप में। चलाना आता है? एस्ट्रोसेज ऐप, हाँ हाँ हाँ, आता है। ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, अगर रियल है, टाइम वाइम सब कुछ पता है तो ठीक है। हाँ और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद क्या करिए, राइट स्वाइप कर लीजिए, राइट स्वाइप। हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है। हाँ और उसके पंचांग वाले सेक्शन में चले जाइए। हाँ। वहां पर जाकर दो चीजें लिख लीजिए कॉपी में। एक, आपका किस पक्ष में आप पैदा हुई हैं, शुक्ल पक्ष या हम्म कृष्ण पक्ष, और किस नक्षत्र में पैदा हुई हैं। हम्म ये दो चीज लिखिए, मैं फिर आपको आपका पक्षी बताता हूँ अभी। हम्म। ठीक है, आप लिखिए। आरती जी, समझ में आ रहा है सब? जी सर, क्लियर। ठीक है। हम जैसे ये दिख रहा है ना, ये फोटो दिख रही है ना सभी को? सिंगा जी दिख रही है? आरती जी, जी सर। ये फोटो के बारे में कोई बताएगा? इसमें से कौन सा शुक्ल पक्ष है, कौन सा कृष्ण पक्ष है? कहाँ से शुक्ल पक्ष चलता है, कहाँ से कृष्ण पक्ष चलता है? बड़ा दिख नहीं रहा है क्या? जब अमावस्या आती है, ठीक है, ये डार्क मून हो गया, वहां से धीरे धीरे क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ता 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 है, किधर चला जाता है 15 दिन बाद, पूर्णिमा के पास। इसको क्या बोलते हैं, ये शुक्ल पक्ष है, ठीक है। और फिर पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चंद्रमा क्या होता है, घटता हुआ चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। ये क्लियर है? कैलेंडर में देखना आता है ये? अपने घर के कैलेंडर में देख सकते हैं सभी लोग, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। सर, जी सर, देख सकते हैं। रीमा जी, देख सकती हैं आप? हाँ देख सकते हैं सर। ओके, ठीक है ठीक है। ये समझ में आया ना, फुल मून से कैसे क्योंकि इसी का सारा खेल है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। रीमा जी, निकला आपका? नहीं निकला अभी तक। तो आपने बोला कि सब कुछ डाटा निकाल लीजिए, मैं बताता हूँ फिर आपको, ठीक है। हम्म अब ये कुछ, सिंगा जी, ये आपके पक्षी के बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ये देखिए कि ये चीजें सही हैं कि नहीं है, मैच करिएगा। आपका पक्षी कौवा है, राइट? जी। आप देखिए कि आप जैसे लोग क्या होते हैं ना, अति महत्वाकांक्षी होते हैं, चाहे जीवन में हर हर एक प्रकार की ना भौतिक या मटेरियल सुखों की प्राप्ति के लिए ना आकांक्षा रहती है, मतलब जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मटेरियल चीजें चाहिए ही चाहिए, ऐसा है? मगर कोई खास ये सही है, जीवन में महत्वाकांक्षी रहते हैं, जीवन के हर प्रकार की भौतिक सुखों के लिए, मतलब भोग के लिए आपकी आकांक्षा रहती है। श्योर, श्योर है। हाँ, मतलब और क्या होती है, मतलब एक इच्छा पूर्ण होती है, फिर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती होगी, ऐसा भी चलता है? होता तो है ही सर। ऐसा होता है। और बहुत बार क्या रहता है ना, आप इस चीज पर ना थोड़ा सा क्या कह रहा है ना, कि अपनी इच्छाओं पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे ना, तो जीवन में थोड़ा संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं तो हमेशा असंतुष्टि घेरी रहेगी आपको, क्योंकि मन इस पे शांत नहीं रहे, मन शांत नहीं रहेगा तो एक इच्छा पूरी, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, तो कहीं ना कहीं अशांत रहेंगे। हाँ रीमा जी, बोलिए। हाँ, मेरा शुक्ल पक्ष और धनिष्ठा नक्षत्र का थर्ड चरण है। अच्छा, धनिष्ठा नक्षत्र, थर्ड अस- चरण और शुक्ल पक्ष। ठीक है, ओके। ये धनिष्ठा नक्षत्र है, दिख रहा है? अच्छा। हम्म। आपके लिए पिकॉक। कौन हाँ, सा है, शुक्ल पिकॉक। पक्ष में है तो आपके लिए पिकॉक, ठीक है। पिकॉक पिकॉक। है। अब पिकॉक, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप रीमा जी, पास्ट की बातों को लेकर बहुत सोचती रहती है क्या? पास्ट में हाँ क्वेश्चन को लेकर, पास्ट की और छोटी छोटी बातें लेकर घर वालों से, बाहर वालों से झगड़ा भी होता रहता है क्या?
नहीं, झगड़ा तो नहीं होता बट मतलब सोचते बात जरूर विवाद हूँ। या बातें, मतलब थोड़ी थोड़ी बात का होता है ना, मानसिक तनाव ले लेना, सारी चीजें ले लेना। हाँ। ओके ठीक है। जी मैं आप बताता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। और हमेशा आप ना, जब भी क्वेश्चन, आप ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके रहेंगे या बात भी रहेगी ना, उसमें पास्ट से रिलेटेड ज्यादा चीजें रहती हैं आपकी। हम्म। ऐसा बताइए रीमा जी। हाँ जी, हाँ। ओके ठीक है। ये देखिए, और बहुत ये भी है, आप जो भी अपना निर्णय लेती हैं उस पर दृढ़ रहने की कोशिश करती हैं। हाँ, ये भी है। सही है, मिल रहे हैं चीजें। और हाँ, खुला वातावरण, और मतलब नेचुरल वातावरण पसंद है, मतलब थोड़ा जंगल या प्राकृतिक चीजें आपको हाँ, खींचती है। हाँ, ये हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, अपने व्यवहार में, बिहेवियर में थोड़ा सा आपको मतलब कामनेस बना के रखने है, क्योंकि क्रोध को अगर अपने ऊपर हावी होने दिया ना, गुस्से को, हम्म। ये खराब हो सकती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, हाँ। अगर गुस्से को हावी होने दिया तो चीजें खराब हो सकती हैं। और बहुत बार ना, आपका आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ना, ऐसा हो जाता है कि आप ना किसी भी बात करने में थोड़े से घबरा जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। कई बार होता है। होता है ना। अब देखिए, आपके पक्षी से आप क्या क्या इतनी चीजें आप सामने वाले को तुरंत बता सकते हैं, और वो मैच खाएंगे, ठीक है। हम्म। ये चीज है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेंटली थोड़ा सा अपने मस्तिष्क वाले एरिया है ना, ठीक है, हम्म। दिमागी तौर पर चीजों का ध्यान रखना है। मतलब क्या बोलते कि नहीं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, सिर दर्द वगैरह, या हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। इसका ध्यान रखना है कि मतलब कि हृदय संबंधित कभी रोग ना हो। साथ में मानसिक तनाव की वजह से होता है ना, माइग्रेन वगैरह पकड़ लेना, टेंशन होना, बेफालतू की चीजें सोचना है, ठीक है। हम्म। वहां पर आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार पुरानी बातों को सोच सोच कर थोड़े से इमोशनल ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, होता है, पुरानी बातें सोचती हूँ ज्यादा। ओके, पुरानी बातें सोचती हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखो कि ये सारी चीजें जब आप पक्षी निकालेंगे ना, तो ये सारी चीजें आप मैच हो रही है ना, तो हम्म। वैसी चीजें मैच होंगी। अब क्या है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वैसे लोग कभी भी पढ़ाते हैं ना, तो कभी भी इतनी चीजें दिखाते नहीं है। मैं तो पूरा हम्म। आधी चीज। अब यहाँ पर क्या है कि ये ध्यान रखना है कि केवल आपका जो पक्ष मैंने बताया ना, वो जन्म तक ही है, ठीक है, उसका अब यूज नहीं है, ठीक है। आपको जो अपना पक्षी मिल गया, आपका पक्षी कौन सा है, पिकॉक। वो लाइफ टाइम वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल आप आओगे तो मैं नया पक्षी आपके लिए अलॉट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम्म। क्या करना है, जब भी शुक्ल पक्ष चलेगा, तो अभी क्या चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी? कृष्ण, पता नहीं। पता नहीं तो अब कृष्ण पक्ष ही चल रहा होगा, हाँ। कृष्ण पक्ष पक्का। हाँ। देखिए पंचांग में क्या चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे देखा जाता है। सिंपली क्या करिए, एक मिनट देखती हूँ हाँ आरती जी, कौन सा चल रहा है पक्ष? मैं। एक मिनट मैं देखती हूँ। कोई नहीं। कृष्ण पक्ष। सर कृष्ण पक्ष। कृष्ण कृष्ण। हेलो। कृष्ण। अब अच्छा। कृष्ण पक्ष में। तो अब नवरात्रे आएंगे, शुक्ल पक्ष में आएंगे नहीं क्या? चित्त ये सामने आ रहे हैं शारदीय नवरात्र। आप लोग क्या करिए, कुछ भी नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना है। कृष्ण सिंपल पक्ष। गूगल पर जाइए, दृक पंचांग, टुडे दृक पंचांग लिख दीजिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हर बार कंफ्यूज हो जाए, पता चले जो उपाय शुक्ल पक्ष में करने हैं वो कृष्ण पक्ष में कर लिए आप लोगों ने, गड़बड़ी हो जाएगा। क्या कृष्ण पक्ष। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए टुडे दृक पंचांग पर ऐसे करना है, पहला वाला जो भी आएगा। सिंपली आप मोबाइल में भी खोलोगे तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप लोग ठीक है। इसमें आपको तुरंत शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पता, अरे मैंने पूरा खोल दिया क्या? क्या लिखा है, कृष्ण पक्ष, ठीक है। सिंपल पहले ये पर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, एकादशी है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी। इससे हमें पता चल गया कि कृष्ण पक्ष चला। और अभी हमें अब क्या करना है, अब आपके पक्षी किस पक्ष में आप पैदा हुए हैं वो चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है।
अब हमें क्या देखना है कि अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष की कोई भी चीजें अभी हमें देखने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। अभी हम कृष्ण पक्ष का थोड़ी सी चीजें देखते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है इसका, और रीमा मैम का है, आपको दिख रहा है मैम स्क्रीन? दिखा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। अब आपका मोर है, ठीक है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। सिंपली इतना ही याद रखना, जो पक्ष चल रहा है उसमें हमें जाकर देखना है। इस टाइम पर आपके कौन कौन से पक्षी दोस्त हो सकते हैं? हम्म। वल्चर दो एंड, 2 लीटर घना, हाँ 200 को गला ले, 220 को गला लीजिए। दो ठीक है, समझ में आया? अब हम्म। क्या है कि जो पर्सन वल्चर एंड कोक है, अब उसके साथ साथ आउल एंड क्रो आपके क्या है, एनिमी है। अगर इस पक्ष में आप ऐसे दो पर्सन जिनका पक्षी आउल एंड क्रो है, उनसे कोई सलाह लेते हैं, कोई मदद लेते हैं, कोई भी काम में चीजें करते हैं, डील करते हैं, तो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो इन लोगों को इस पक्ष में क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, इन जिनके ये पक्षी हैं, अगर आपको पता है तो। ठीक है, हम्म। आया समझ में? हाँ। सेम आपके लिए कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में पीकॉक है, तो आपके लिए जो दिन को हमें क्या करना है, जब मैं पूरी डिटेल में सिखाऊंगा, तो दिन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक सुबह का टाइम, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, 12 घंटे, और फिर रात शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। ठीक है, इसमें किया गया है। सिंगा जी समझ में आया? अब मान लीजिए कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष में क्या है, अब आपका क्रो है, तो आपके लिए जो अच्छा दिन कौन सा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, वेडनेसडे। वेडनेसडे। और रात्रि का समय कौन सा अच्छा है, शाम के 6 बजे से ट्यूसडे। सुबह 6 बजे तक? ट्यूसडे। ट्यूसडे। ठीक है, और ये थर्सडे। संडे, थर्सडे, थर्सडे। संडे बेड होगा, संडे को पैदा हुआ हूँ सर मैं। उससे अब वो क्या करते, अरे ये संडे को पैदा होने से नहीं है, ये आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए ना, ये वो पक्ष, वो अलग पक्ष है, उससे नहीं देखना है। ये पक्ष जो चल रहा है उसको ध्यान देना है, ये चीज माइंड से निकाल दीजिए। उस अच्छा पक्ष का उसमें, काम, उस पक्ष का काम केवल आपका पक्षी निकालना है। पहले माइंड से वो चीज निकालिए कि जो हमने पढ़ा है ना, जैसे रीमा जी का शुक्ल पक्ष है, अब ये नहीं कि आपको शुक्ल पक्ष की चीजें देखनी, नहीं, उससे हमारे पक्षी बस निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी पक्ष चल रहा है ना, उस पक्ष के हिसाब से चीजों को देखना है। जैसे अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, ठीक है, तो हम कृष्ण पक्ष में देखेंगे कि हमारे लिए अच्छा दिन कौन सा है। ठीक है, तो हमारे लिए अगर कृष्ण पक्ष जब भी आ गया, तो हमारे लिए संडे कौन सा दिन होगा, बेड बुरा होगा। दिन आएगा। अगर उसमें आपको इंपॉर्टेंट काम अगर अवॉइड करना है तो बिल्कुल अवॉइड करिए, लेकिन मान लीजिए आपकी कोई इंपॉर्टेंट काम कृष्ण पक्ष में संडे के दिन ही पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है ना, जो आप हो अवॉइड, सकता रीमा जी के साथ भी हो सकता है कि वेडनेसडे कोई कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, या फ्राइडे कोई कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो है, उस कल दिन से। फिर हम अलग थ्योरी लगाते हैं कि उस दिन में भी पर्टिकुलर एक टाइम रहता है, अगर वो टाइम पर आप करेंगे तो आपके नुकसान होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, जी सर। कि क्या रहता है, इस दिन में आपका पक्षी सबसे कमजोर रहता है, लेकिन इसमें भी आपको 2 8 2.5 घंटे ऐसा टाइम मिलेगा, जिसमें अगर आप काम करोगे, तो अगर इंपॉर्टेंट काम है तो आपका नुकसान नहीं होगा, या आप सफल हो जाओगे किसी न किसी तरह से। ठीक है, सामने वाले से कभी कोई पूछने आ रहा है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, ये मेरे लिए कंपनी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, और कोई आप तुरंत 5 मिनट में नहीं बता सकते कि सामने वाले के लिए ये कंपनी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। कोई शास्त्र से नहीं बता, तुरंत आप पंच पक्षी से सामने देखोगे उसका पक्षी किस अवस्था में, उसको बता दोगे भाई ये कंपनी आपके लिए अच्छी है या नहीं है, या आप इसमें ग्रो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, विद इन 5 मिनट्स, नॉट मॉडर्न, और बहुत एक्यूरेट होगा। जो मैं आप लोगों को चार्ट, जब आप लोग कोर्स करोगे, जो मैं आप लोगों को चार्ट दूंगा, उस चार्ट को केवल 6 महीने आप लोग फॉलो करना है टाइम टेबल के साथ, अगर पॉसिबल हो सके तो, अपने इंपॉर्टेंट काम, आप देखना लाइफ में चेंजेस आएंगे, चाहे प्लेनेट कितने भी खराब हो आपके, नो मैटर।
ठीक है, ये चीज है। अब इसमें आपको अच्छे या बुरे दिन का समय पता चला हर एक पक्षी के लिए, वैसे सेम कृष्ण पक्ष में भी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ये क्या दिख रहा है हमें, पंच पक्षी तत्व, पांच तत्व। पांच तत्व। लेकिन ये भी क्या है, शुक्ल पक्ष में अलग है, कृष्ण पक्ष में। अलग है। यानी अगर आपका पक्षी क्रो है तो अभी कौन से आपकी किस एलिमेंट की फायर, ज्यादा आपके अंदर है, फायर की। फायर। अब मान लो आप फायर एलिमेंट के हो, ठीक है, और इस टाइम पर कोई पक्षी आपके पास आ रहा है जो वाटरी एलिमेंट का है, तो उसके साथ आपकी बनेगी नहीं, नहीं बनेगी, ऑपोजिट है दोनों। अपोजिट है दोनों। तो ये चीज है, अगर उससे आपको काम निकलवाना है, अगर वो पक्षी है तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, जब उसका एलिमेंट चेंज होगा, अगर वो फ्रेंडली है तो आप उससे काम निकलवा सकते हैं। आप समझ रहे हो ना। अगर मान बिल्कुल लीजिए रीमा जी हैं, किसी पर्सन से काम निकलवाना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ उनको पता है, ठीक है, मान के, हम्म। तो किस टाइम पर काम निकलवाएंगे। इनका पक्षी जब एकदम शासन करने की अवस्था में 100%, ठीक है, रूलिंग, और उसका पक्षी ऐसे टाइम पर किस अवस्था में हो, मरने की अवस्था में हो या इनसे कम, जैसे ये रूल कर रहे हैं तो वो ईट कर रही है, ठीक है, दूसरी वाली, तो क्या होगा, ये हमेशा उस पर भारी पड़ेंगे, ठीक है। हम्म। तो वहां पर ये उससे अपने बात को मनवा सकते, बहुत बार होता है ना दुश्मन से काम निकलवाना है, तो हाँ, उस तो जब अवस्था में हम, हाँ हाँ, उस वो हर कमजोर एक, रहेगा तो हम निकलवा सकते हैं। हाँ, हम सामने वाले को पक्षी का अगर पता है वो कमजोर अवस्था में है और हम उस टाइम पर हमारा रूलिंग अवस्था है, तो हम उसमें भी निकलवा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे डीप रूल हैं जो हम लोग कोर्सेज में सीखेंगे कि कैसे। अब मान लीजिए कि रीमा जी और सिंगा जी का एक ही पक्षी है, ठीक है, अब एक टाइम पर ये एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का हम्म। पक्षी है, दोनों एक रेस के लिए, कप के लिए दौड़ रहे हैं। अब दोनों हम्म। का पक्षी तो रूल ही कर रहा है एक टाइम पर, हम्म। उस अवस्था में क्या होगा, तो वहां पर इंसान फंसता है। ऐसा हो सकता है ना, दोनों का पक्षी काम रूल करता है, बिल्कुल। तो नहीं वहां पर भी, निकलेगा। हाँ, उस वहां पर भी कुछ ऐसे रूल आते हैं जहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा हम पता करते हैं, ठीक है। जी। हाँ, उसके लिए अब मान लीजिए कि सामने वाले का हमें पक्षी पता है कि वो भी पक्षी क्या बोलते हैं, क्रो है, और सिंगा जी का भी क्रो है, ठीक है, एक टाइम पर वो भी रूल कर रहा है, मैं भी रूल कर रहा हूँ, मीटिंग दोनों लोगों की इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे हो कि वो मेरी बात मान ले, तो आपके लिए क्या होगा, आप जब घर से निकलोगे तो मैं प्रॉपर, जो आपके पक्षी का प्रॉपर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से निकलोगे, जो आपके पक्षी का उस पक्ष में कलर है वो कलर का रुमाल लेके निकलोगे, जो आपको रेमेडी है, जैसे इसमें रेमेडी बहुत आसान है, किसी भी देवी देवताओं की बस पूजा करनी है, जैसे भगवान शिव आपके आराध्य हैं, तो आप भगवान शिव की सुबह पूजा करके निकलोगे, तो आपने क्या किया, तीन तीन रेमेडी कर ली और अपने पक्षी को और पावरफुल कर लिया। वो भी रूल है, लेकिन आपके रूलिंग में आपके पक्षी को और पावर मिल गई, ड्यू टू आपने रेमेडी ऐसी कर रखी है कि उस पक्षी का कलर भी ले रखा है, उस पक्षी की दिशा में आप सुबह निकल के भी गए हो, तो आपकी जीतने की संभावना वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। समझ में आया रीमा जी। हाँ। ठीक है, ये चीजें ऐसे काम करती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शक्तिशाली स्ट्रेंथ। अब सपोज दैट रीमा जी का जो पक्षी है वो कौन सा है, मोर है, तो मोर के लिए जो शुक्ल पक्ष है उसके लिए कौन सी दिशा सबसे, सेंटर। सेंटर। ब्रह्म सेंटर। स्थान। अब ब्रह्म हम्म। स्थान कैसे, अब ब्रह्म स्थान मतलब वो, अब हर घर का ब्रह्म स्थान रहता है, ये किसी भी ऑफिस ऐसी जगह अगर वो शुक्ल पक्ष में बैठ के काम करती हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हो अब जाता। इस पक्ष में उनके लिए कौन सी दिशा सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ देगा उनके पक्षी को, वेस्ट। वेस्ट। तो इस दिशा में अगर बैठ के वो इंपॉर्टेंट, जैसे फाइल साइन करनी है, ठीक है, ऑफिस में है, कभी किसी को, जैसे ऑफिस में किसी की मीटिंग लेनी है, 10 बंदों को बुला के मीटिंग लेने की, मेरी बात सुने एम्प्लॉय, उनको फटाफट क्या किया, अगर थोड़ा बहुत भी वास्तु आता है तो ऐसी जगह अपना बना लिया, रूम मीटिंग हो जो वेस्ट दिशा में ही हो, तो सारे एम्प्लॉय इनकी बात मानेंगे ही मानेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और वहां पर ये अपना 100% दे भी पाएंगे। आया समझ में रीमा जी। जी हाँ। जी। ये चीज है। अब देखिए इसको कितना आसान है यूज करना, इस शास्त्र को, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल है कि आपको चीजें बस आपको याद करना, याद नहीं करना तो सिंपल,
मैं इसका चीट कोड भी देता हूँ, उससे आप पढ़ के जो जेब में रखा है आप पता कर सकते हो, ठीक है। कलर जैसे हो गया, कलर के बारे में आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पक्षी शुक्ल पक्ष में है तो ये कलर काम करेंगे, कृष्ण पक्ष में है तो आप जैसे अभी मैम के लिए कौन सा कलर काम करेगा? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन कलर काम करेगा। और आपके लिए गोल्डन कलर काम करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आया जूही जी, आरती जी? जी सर। कहीं डाउट आए तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, ये हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे नॉर्मली बॉडी पार्ट्स को किस पार्ट्स को डिनोट करते हैं। ये हम लोग जो शास्त्र है, ये हम लोग जनरली जब किसी को हम आपने मेरा शायद सीजल का कोर्स किसी ने किया है नहीं किया, वेबिनार मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, ठीक है। सीजल वाले, सीजल सिंबल के आप लोग जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज डेट आपका कौवा है, ठीक है, और आपको कोई तबीयत खराब है, मैं आपको कोई ताबीज या कोई यंत्र बना के देना चाहता हूँ, ठीक है, या कुछ लिख के देना चाहता हूँ, तो ये ट्रायंगल है ना, मैं क्या करूंगा, भोज पत्र के अंदर ये ट्रायंगल बनाऊंगा, उसके अंदर वो मंत्र लिख के या कुछ भी डाल के आपको ताबीज बना के दे दूंगा। ये चीज आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप मेरे पास कृष्ण पक्ष में आए हैं तो मैं सर्कल में बना के दूंगा, अगर आप मेरे पास शुक्ल पक्ष में आए हैं तो इसमें आप किसी को रेमेडी देनी है तो आप इसमें बनाकर दोगे तो उसके लिए वो काम करना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। आप कोई भी चीज सीजल साइन बना के देना है, कोई मंत्र बना के देना है, कुछ लिख के देना है तो आप इसमें बना के देंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ये काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है जी। एक और चीज है, ये दोनों पक्ष में बराबर रहता है, ये चेंज नहीं रहता है, चाहे शुक्ल पक्ष रहे या कृष्ण पक्ष रहे, ठीक है। जेंडर प्रिडिक्शन जो बोलते हैं बोथ द पीरियड, ठीक है, कॉमन है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि अगर हमें शादी करनी है किसी से, ठीक है, शादी में क्या होता है कि सपोज दैट किसी का पक्षी कौवा है, वो भी मेल है, दूसरे का भी अगर कौवा है वो भी मेल है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा ना कहीं इश्यूज क्रिएट होते हैं, दो मेल फिगर हो जाते हैं ना। अब ऐसा नहीं कि फीमेल मेल बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो माइंडसेट रहेगा ना वो मेल वाला आ सकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्लैशेस होते ही होते हैं। समझ में आया रीमा जी? हाँ। ये चेंज कैसे करें सर? उसकी रेमेडी क्या रहेगी अगर सामने वाला भी फीमेल मेल आ गया तो? उसकी रेमेडी जैसे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा ना वैवाहिक मिलान, तो उसमें रेमेडी है किस देवी देवताओं की पूजा करनी है, क्या करनी है। और साथ में जब मान लीजिए कि हम किसी का मिलान भी कर रहे हैं शादी का, ठीक है, शादी का मिलान कर रहे हैं तो वहां पर भी हम कुछ चीजें देखेंगे कि किसके साथ कौन सा करना है, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप जैसे मोर है मेल, तो मेल का मतलब ऐसा नहीं है कि अब रीमा जी तो मेल हो गए, उनके अंदर क्या रहेगा ना, जो मेल वाली बहुत सारे थॉट्स रहते हैं या प्रोसेस रहता है वो कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं चीजों को सोचने का कहीं तरीका बहुत जगह वो चीजें आएंगी आएंगी, ठीक है। आया समझ में रीमा जी? हम्म। इसमें सबसे सबसे बुरा एक ही पक्षी होता है, सबसे ज्यादा कम बेनिफिट वाला एक ही पक्षी होता है, वो है मोर जिसको सबसे कम बेनिफिट मिलता है पांचों पक्षी में, ठीक है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पक्षी होता है इसमें क्रो। क्रो के लिए क्रो क्या होता है ना, मैं स्ट्रेंथ जब पढ़ाऊंगा तो क्रो हमेशा फायदे में रहता है, क्रो हमेशा फायदे में रहता है चाहे कितना भी हो जाए। और सबसे ज्यादा नुकसान में रहता है मोर। नुकसान में किस लिए रहता है कि अगर मान लीजिए कि आप क्रो है सपोज दैट और मोर है, मोर रूलिंग अवस्था में, क्रो लाइक डाइंग अवस्था में ना, तभी भी क्रो ही जीतेगा। ये समझ में आया? ये कुछ मैं स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा कि ये कैसे चीजें चेंज होती है। रीमा जी कुछ आया आइडिया? हम्म। ये चीज है, मतलब पंच पक्षी से आप हर एक चीजों का मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा पक्षी मेरे लिए फायदेमंद है कौन सा नुकसान है। अब देखिए ये महीने दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा खराब महीने किसके पास है? मोर के पास। मोर के पास। और कोई भी महीना खराब नहीं है, वो किसके पास है? कौवा। कौवा।
यानी कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके पास सारे महीने लगभग फेवरेबल में आते हैं। बाकी हर एक पक्षी के पास, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, और मोर के पास 5 है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनफेवरेबल फेवरेबल महीना निकालना, सारा कुछ देखेंगे। और अब मान लीजिए आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम करना है लाइफ में, ठीक है, शादी करनी है, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि इन महीनों में अवॉइड करना है अपने लिए शादी के लिए, अगर पॉसिबल हो सके तो, ठीक है। ये महीने उतने फेवरेबल नहीं रहेंगे आपके लिए। कोई घर बनवाना है या घर खरीदना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ में, तो उसको अवॉइड करना है। डे टू डे के लिए हम चीजों को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कौवा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, मोर सबसे ज्यादा अनबेनिफिशियल रहता है पंच पक्षी में, ठीक है। ये एक चीज देखी गई है। और ये जैसे मेरा पक्षी है वल्चर, तो मेरे पास भी 4 महीने खराब है, लेकिन कौवा के पास कोई महीना खराब नहीं है, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा कहीं भी किसी भी एंगल से, ठीक है। किसी भी महीने में शादी हुई हो? हाँ, किसी भी, आप किसी महीने में, आप शादी की बात नहीं, मैं जनरल कोई भी काम आप कर रहे हो ना, वो अच्छा। जनरल कोई भी काम कर रहे हो, तो उनको अगर आप देखना है, तो मतलब आपके लिए कोई अनफेवरेबल महीना नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है, जिनके अदर पक्षी हैं, ठीक है। हम्म। इसके साथ ये हम लोग कोर्स में करेंगे। ये दिखा, ये चीज यही मैं बता रहा हूं। यहाँ पर क्या है, जो कौवा है वो हमेशा पूरे स्ट्रेंथ से काम करता है, उसकी स्ट्रेंथ घटती नहीं है, चाहे कोई भी पक्ष हो। आपको दिख रहा है? जी। हाँ जी। लेकिन गिद्ध है, अब गिद्ध क्या रहता है, अगर उसके पास 1 रुपया है तो केवल अपने 75 पैसा ही खर्च कर सकता है, 25 पैसे वो खर्च करने की ताकत उसके पास नहीं है। नहीं है, ना वो कर सकता है। उल्लू के बस पास अगर शुक्ल पक्ष है तो केवल 50 पैसे ही खर्च करने की ताकत है, 50 पैसे उसके पास रहेंगे लेकिन वो खर्च नहीं कर पाएगा। और हम तो मोर के आंख पास शुक्ल, हाँ हाँ, आंख शुक्ल, मूंद कर आंख मूंद कर ही डाल देते हैं हम तो। अगर मोर है तो केवल 12.5% ही कर सकता है, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। यानी 1 रुपया मिला है तो केवल 10 पैसे, दो 12.5 पैसे ही खर्च कर सकते हैं, बाकी पैसा खर्च करने के अलाउ नहीं है, ठीक है। मैं तो मूंद करके डाल देता हूँ सर, इसीलिए घाटे में चलता हूँ। कहीं भी डाल देता हूँ, बस ट्रस्ट ये होना समझ चाहिए। में लेकिन आया? अब सपोज, अब इस स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, हम प्रॉपर चार्ट में सीखेंगे कोर्स में। लेकिन ये स्ट्रेंथ चार्ट होती है जो हर एक पक्षी का होता है, ठीक है। कौवे का अपना होता है, उल्लू का अपना होता है, बस 2 लोगों का चेंज होता है। जैसे उल्लू क्या होता है, इसमें ये रहता है, फिर मुर्गे का चेंज हो जाता है। जैसे मुर्गा 0.25% है तो कृष्ण पक्ष में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उल्लू की स्ट्रेंथ है तो कृष्ण पक्ष में इसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, बाकी लोगों की इक्वल रहती है, ठीक है मैम। तो ये आपको पक्ष के हिसाब से चीजें देखनी है, और ये कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अब ये चीज आप लोगों के लिए मैं दूंगा, जैसे रीमा जी ये देखिए, आरती जी आपका कौन सा पक्षी है? सर मुर्गा। ओके, मुर्गा। अब ये पक्षी सपोज डेट आपका है, तो आप जब कृष्ण पक्ष रहेगा तो कौन सा चार्ट फॉलो करोगे? फिर से बोलिए सर। जब कृष्ण पक्ष रहेगा तो आप ये वाला चार्ट फॉलो करोगे, दिख रहा है ना, जिसमें मैंने लिखा है कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा कलर अच्छा है, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, ठीक है। हाँ सर। और जब शुक्ल पक्ष रहेगा तो कौन सा चार्ट फॉलो करोगे आप? ये चार्ट। ये चार्ट। बस टाइम याद रखना है, 15 दिन आपको दूसरा वाला चार्ट फॉलो करना है, 15 दिन ये वाला चार्ट फॉलो करना है, ठीक है। क्लियर है? हम्म। जी सर। क्लियर है रीमा जी? हाँ, क्लियर है। कोई डाउट कहीं, अभी चीजें कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो? नहीं, ओके कोई ठीक। डाउट नहीं। ओके ठीक है। आपके लिए सिंपली आप फोटो क्लिक कर लीजिए, लेकिन इसको पढ़ाना पड़ेगा तो डिटेल में चीजें, लेकिन ये बेसिक चीजें आप समझ लो।
आपके लिए कौन, अब सपोज डेट अभी चल रहा है, तो आप आज कौन सा दिन है? सैटरडे है ना? सैटरडे। आज आपके सैटरडे, लिए हाँ। अच्छा दिन है। दिन शाम के 6 बजे तक बहुत अच्छा है। ठीक है, हम्म। आज के दिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, हम्म। ये चीज है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, नाइट का टाइम, कल जो रात्रि का समय था वो बहुत अच्छा था, फ्राइडे नाइट। ठीक है, हम्म। फ्राइडे नाइट आपके लिए अभी कलर कौन सा अच्छा है? ग्रीन कलर अच्छा है। डायरेक्शन कौन सी अच्छी है? वेस्ट डायरेक्शन अच्छी है। तो इस तरह आप बैठ के सारे काम कर सकते हो। ठीक है, हम्म। आया समझ में? ठीक हम्म। है। अपनी भी पूछ रहे मत कर जो है पूरी करनी एक ही कर दी कि बिल्कुल पूरी मार दे दाग वो बयान दे दीजिए नहीं फोटो तो ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, पंच पक्षी से वैवाहिक मिलान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, वर और कन्या के बीच सामंजस्य के मिलान के लिए उनके पक्षियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित है। इनके द्वारा हम वैवाहिक मिलान करते हैं कि अगर दो पक्षियों को हम एक साथ लेकर आ रहे हैं तो उनका कैसा रहेगा। ठीक है, उनकी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, और ये हम लोग किसमें, जब मैं ये पंच पक्षी का मिलान करा रहा हूं, जब मैं एक नया कोर्स लेकर आऊंगा नक्षत्र मिलान, तो उसके अंदर आप पंच पक्षी और किसी की भी, अगर आप मान लो शादी के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है, दो लोगों का कोई पर्सन आ गया कि सर की रीमा जी के पास या आरती जी के पास, कि ये दो लोगों का चार्ट आप देखकर बताओ कि इनके बीच में चीजें अच्छी रहेंगी या खराब रहेंगी, या इनकी शादी कितनी अच्छी रहेगी। ठीक है, इनकी शादी कितनी अच्छी रहेंगी। तो आप ओवरऑल चार्ट देखकर, हम लोग उसमें एक दो न्यूमरोलॉजी की भी चीजें लेंगे, लगभग लगभग योनि मिलान से लेकर पंच पक्षी मिलान सारा कुछ करते हैं। तो उसमें आप सामने वाले को ये बता सकते हो कि ये शादी इतने परसेंट अच्छी रहेगी, इतने परसेंट खराब रहेगी, क्लियर कट। बहुत डीप नहीं जाना पड़ेगा। ये पंच पक्षी मिलान होता है, फिर नक्षत्र मिलान से हम लोग चीजों को बता सकते हैं। अब पंच पक्षी मिलान में सपोज दैट आपके पास पक्षी है, वर भी गिद्ध है, कन्या भी गिद्ध है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और दोनों मेल मेल फिगर हो गए, ये भी मेल है, ये भी मेल फिगर हो गया। अब इनकी शादी कैसी रहेगी? कोई बताएगा इनकी शादी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी, खराब रहेगी? दोनों एक दूसरे की नेचर को, मतलब इनका नेचर, इनका नेचर, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी? आरती जी। सर अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, क्यों अच्छा नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों गिद्ध है ना, गिद्ध बहुत सुस्त पक्षी है। अच्छा, सुस्त पक्षी है, तो दिन भर सोते रहेंगे क्या दोनों? तब तो ठीक तो आप मेरे बारे में ही बोल रहे हो, मैं दोनों भी मेल। गिद्ध हूँ, मैं भी गिद्ध हूँ, तो मेरा भी मैं सुस्त हूँ नहीं सर, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई हम, अब अर्जेंट में हमें देखना है, ठीक है, सामने वाले का बायोडाटा ही आ गया हमारे पास, उसकी डेट ऑफ बर्थ सही है, हम लड़के वाले हैं, लड़की वाले का आ गया, लड़की वाले हैं, लड़के वाले का आ गया। तो हम क्या करेंगे, सामने वाले से हम इनकी जो शादी रहती, क्या लिखा है, यद्यपि दोनों के स्वभाव और गुण एक जैसे हैं किंतु वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों सख्त लापरवाह और बच्चों जैसी हरकतें करने वाले और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाले होंगे। ठीक है, आए समझ में? इनकी शादी का क्या रहेगा? अच्छी रहेगी इनकी शादी, दिख रहा है? इनकी शादी कैसी रहेगी? नहीं सर, इनकी शादी नहीं, रहेगी, नहीं टिकेगी। नहीं टिके, ऐसा नहीं है नहीं टिकेगी, टिकेगी, ऐसे पूरी दुनिया में तलाक थोड़ी ना हो रहा है। शादी रहेगी मतलब नोक झोंक चलेगा, कैसे रहेगा, अपने सख्त बर्ताव के कारण हमेशा एक दूसरे की भावना और इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करेंगे। यानी अब रीमा जी मान लीजिए गिद्ध है, कोई और पर्सन गिद्ध है, तो क्या रहेगा ना, रीमा जी भी सामने वाले पर्सन की ना
इमोशंस का, उसकी इच्छाओं का, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। और ना सामने वाला भी देगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रहेंगे तो साथ में, लेकिन हमेशा एक दूसरे की इच्छाओं की अवहेलना करते रहेंगे। छोड़ो ना, बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंस होता है ना, तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम मुझे इंपॉर्टेंस, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये वाली बात आएगी। और अनावश्यक मतलब बिना बात के लड़ेंगे, कोई बात नहीं रहेगी, कोई उस लड़ाई झगड़े से कुछ निकलना नहीं है दोनों का, लेकिन फिर भी उन बात पर, तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा, उसने क्यों नहीं पूछा, उस बात पर लड़ाई हो जाएगी। ये चीजें चलेंगे अगर वर गिद्ध और कन्या गिद्ध रहेगा। कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, यानी सपोज दैट कभी लाइक जैसे वर है, कन्या गिद्ध है, उसको चार लोग बोल रहे हैं तो वो भी उसके खिलाफ ही बोलेगा, वहां पर वो चुप ही हो जाएगा या तो बोलेगा ही नहीं। होता है ना कि पत्नी का साथ दे देना, तो पति वहां पर उसका साथ नहीं देगा, चार लोग उसको सुना रहे हैं तो वो भी उसमें सुना देगा या तो बोलेगा ही नहीं, नहीं तुम्हारी ही गलती थी, ऐसा होता है ना। तो वैसा हो जाएगा, कभी सास ससुर के बीच में चीजें हो रही है, वहां पर सुना रहे हैं तो वहां पर कुछ बोलेगा नहीं। तो ऐसी चीजें होंगी कि मतलब कठिन परिस्थितियों में साथ नहीं देगा। और सेम लड़की के केस में भी, तुमने नहीं किया था मेरे साथ, मैं भी नहीं कर रही हूँ, तो ये चीजें इनके बीच में चलेगा। सफल जीवन के लिए इन लोगों को तालमेल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और भगवान शिव की आराधना अगर दोनों लोग करते हैं तो जीवन थोड़ा सा इनका श्रेयस्कर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। हम रेमेडी में क्या बताएंगे कि दोनों लोग भगवान शिव की पूजा करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे इसमें। और किसी का देखना है, आप हर एक का देख सकते हैं, वर गिद्ध है, कन्या मुर्गा हो सकता है, कोई भी चीज है। अब इनके बीच में कैसा रहेगा, इनके बीच में भी चीजें ज्यादा सही नहीं रहेंगी। आप देख रहे हो गिद्ध के दोनों के पक्षों के बीच में आपसी शत्रुता के कारण जीवन में परिलक्षित हो सकती है। ये दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया सिंगा जी। वर गिद्ध के कारण हम सामने वाले को इजीली प्रिडिक्शन दे सकते हैं, ठीक है रीमा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम पढ़ के दो चार लाइनें पढ़ के सामने वाले को इजीली प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि उसकी शादी जिससे करने ज्यादा, सपोज दैट बहुत लोग एस्ट्रोटेक पर अगर आप काम करते हो तो ये होता है कि ये बॉयफ्रेंड मेरा, गर्लफ्रेंड कैसी है क्या नहीं है, उसकी डिटेल है, बर्थ डिटेल है, आप फटाफट उसको बता सकते हो कि ये आपके लिए लाइफ में बेनिफिशियल रहेगा बंदा या नहीं रहेगा। ये सारी चीजें इजी गोइंग से आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे हम बताते हैं ना नंबर 1 और नंबर 8 एक साथ नहीं रह सकते हैं, बहुत जगह मार्केट में ऐसा चलता है कि प्रॉब्लम आते हैं, वैसे हम इनके बारे में और भी चीजें जानकर हम बता सकते हैं। जैसे मोर के साथ इसका जीवन अच्छा रहेगा। अब मोर के साथ जीवन अच्छा क्यों रहेगा, इसमें भी बहुत बड़ी बात है। मोर के साथ इनका जीवन अच्छा क्यों रहेगा, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक चीज। ये कृष्ण पक्ष में वल्चर का फ्रेंड कौन है, मोर है। कृष्ण पक्ष में वल्चर का फ्रेंड मोर है। और सेम शुक्ल पक्ष में भी वल्चर का फ्रेंड मोर है। मोर है। यानी दोनों स्थितियों में मोर इसके फ्रेंड में, फ्रेंडली नेचर में आता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज फायदा ही देगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि कौन सा पर्सन इसके हर पक्ष में फ्रेंड रह रहा है, हम उससे भी हम पता कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत डीप में हम कोर्स में सीखेंगे, कैसे मिलान करते हैं, कैसे, जैसे मैं इसलिए मैंने सारे में लिखा नहीं है क्योंकि मैं वही समझाऊंगा तो वही लिखता जाऊंगा कि इनकी शादी एवरेज रह सकती, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते हैं चीजों में, अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो ये लोग जीवन अच्छा जी सकते हैं, बट इनको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो ऐसे हर एक पक्षी के साथ हम देखेंगे, अगर वर उल्लू है, कन्या गिद्ध है, वर उल्लू है, कन्या है। अब इसमें क्या है, ये दोनों में ना मेल फीवर है, लेकिन इनका भी जीवन ना ठीक रहेगा, एक दूसरे की, इसका कैरेक्टर मिलेगा, देखिए आप दोनों का जीवन काफी सुखी और सम्मानजनक होगा, क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी आएंगी तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेगा अलग अलग।
यहां तक में कोई डाउट है जो मैंने पढ़ाया समझाया? आरती जी? नहीं सर। ठीक है। रीमा जी समझ में आया? हाँ, समझ में आया। ओके सर ठीक। मुझे तो क्या बता दीजिए। क्या बता दूं? कॉक कॉक। क्या बताऊं कॉप का? दोनों की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग। आप बताओ, आप कैसा है आप लोगों के बीच में? हम्म, यही है ना? उनकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर है, सही है सारी चीजें? क्योंकि ये केवल मिलान का एक पहलू है, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, अगर ये पहलू नहीं मिल रहा है तो केस में क्या हो सकता है कि आपके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होंगे टोटली, ठीक है। कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे होंगे नंबर से, आपके नाम की एनर्जी दोनों लोगों की डिफरेंट होगी। आरती जी, जी सर। अब ये बताइए कि इसमें यही है ना, वर मुर्गा और कन्या मुर्गा दोनों सेम? हाँ। अब ये बताइए कि आप लोगों का जीवन कैसा है, मतलब आप अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही हैं, किसके बारे में? नहीं नहीं, हस्बैंड नहीं, किसी और के बारे में पूछ रही थी, तो अपोजिट ही है। अपोजिट, एक दूसरे का स्वभाव अच्छा नहीं है आप लोगों का? नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ एक बार प्रॉपर है आपके पास डिटेल उनकी डेट ऑफ बर्थ की? नहीं सर। तो फिर नहीं है तो कैसे आप तुक्का मार रहे हो फिर? एक बार पहले प्रॉपर डिटेल लेकर आओ, तब फिर बताते हैं, ठीक है। ठीक है सर। बिना डिटेल आप खुद सोचो ना कि जब हमें पक्षी ही नहीं पता रहेगा तो हम कैसे उसको देखेंगे, ठीक है। अब ये नहीं हम नहीं लोग सर, वो हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो शादी के लिए वो जो देख रहे थे ना लड़की, तो वो क्या बोलते, दो डेट बताए तो इसलिए कंफ्यूज हो गया था। तो मुर्गा वही निकालना था। नहीं तो उसकी पहले आप दो तो डेट। भाई की। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, बहुत बार हमारे साथ क्या होता है ना, ये कार्मिक होते हैं। अब सपोज डेट किसी के साथ हमें जाना ही है, चाहे वो अच्छा है खराब है, या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत मिलेगी, क्लियर नहीं मिलेगा, चीजें कुछ ना कुछ टाइम नहीं क्लियर मिलेगा, यानी उसके साथ आपका लिखा है अगर बिगड़ना, तो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो आपके साथ होगा ही होगा। वो मैं भी नहीं चेंज कर सकता। रीमा जी हैं, जब तक अगर उनको नाम चेंज करना है, 50 न्यूमरोलॉजी के साथ मिल जाए, वो चीजें असर ही नहीं करेंगी। अब जिस दिन उनका टाइम आ जाएगा ना, अपने आप कोई पर्सन आएगा या खुद ही वो किसी से टकरा जाएंगी, अपने आप उस दिन 2 मिनट में नाम चेंज हो जाएगा, और वो मान भी जाएंगे और चीजें बदलनी भी चालू हो जाएंगी। लेकिन जब तक आपको कोई चीज समय है ना, वो चीज लिखा है, तो वो आप कैसे न कैसे करके वो काटते जाए, चाहे आप 50 न्यूमरोलॉजी के कोर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो चीज आपको फेस करनी है तो करनी है, आप चेंज नहीं कर सकते। उसी चीज को हम क्या है, अगर आपका बुरा समय चल रहा है, देखिए अच्छे समय में तो कोई कुछ ध्यान नहीं रखता है, सिंपल सा लॉजिक है, किसी को कुछ नहीं, जब सब अच्छा चलता है। जब बुरा चलता है या चीजों में बदलाव चाहता है, वही इंसान एस्ट्रोलॉजी सीखता है, नहीं सीखता है, या किसी भी एंगल से चीजों में बदलाव करने के लिए। तो चीजों में मैं बदलाव करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा सूत्र है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा चीजों पर। भरोसा करके अगर उसको फॉलो करना चालू किया, पंच पक्षी लाजवाब तरीके से काम करता है। कोई इफ बट का डाउट नहीं रहता इसमें, बस आपको मन लगा के फॉलो करना है। ये हमारे पास है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये हर एक पक्षी को ना 5 भागों में डिवाइड किया गया है, सुबह 6 बजे से 8:24 तक। अब मान लीजिए कि मेरा पक्षी है, वो सुबह अगर शासन करने की अवस्था में होगा, तो बाकी 4 पक्षी क्या करेंगे उसी टाइम पर? खाएंगे, चलेंगे, सोएंगे, ठीक है। समझ में आया आरती जी? जी सर। सिंगा जी समझ में आया? यहां तक कोई डाउट अभी तक जो समझाया? नहीं आवाज नहीं आ सर। रही है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर। ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं लगभग समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। मैं पूरा एकदम फुल पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ अपने, जो मैं कोर्स में पढ़ाऊंगा उसी पीडीएफ से पढ़ा। अब इसमें क्या है,
कि सेकंड एम यानी हर एक पक्षी को ना जो टाइम मिला है ना वो 5 काम करने के लिए, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक वो क्या करेगा, पहले पर शासन करेगा, दूसरे पर खाना खाएगा, तीसरे पर चलेगा, सोएगा, मरेगा। ठीक है, 2 घंटे 24 मिनट सबको मिला है। अगर पहले सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर मेरा पक्षी अगर शासन कर रहा है तो दूसरे सारे पक्षी दूसरे काम करेंगे, सेम काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सिंगा जी का पक्षी इस टाइम पर रूल कर रहा है तो मेरा पक्षी उस टाइम पर रूल नहीं कर सकता, ये नियम है। वो कोई और काम करेगा, वो चल सकता है, सो सकता है, मर सकता है, खा सकता है, कोई एक काम करेगा। ठीक है, जी तो वैसे हम लोग हर एक पक्षी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद जब हम जाते हैं तो किसी भी पक्ष में ना, जैसे आपने सोचा होगा ना महादशा अंतरदशा, अब हाँ हम इसके अंदर क्या सीखेंगे, कोर्स के अंदर अंतरदशा भी सीखेंगे कि सपोज डेट मेरा पक्षी अगर सुबह 6 बजे से 8 बज के 24 मिनट शासन करने की अवस्था है, उसके अंदर भी मुझे फेवरेट टाइम चाहिए, उस 2 घंटे 24 मिनट के अंदर भी हमें और उत्तम समय चाहिए। तो फिर हम अंतरदशा देखेंगे। तो अंतरदशा में अगर शुक्ल पक्ष चल रहा है तो 48 मिनट का समय अच्छा रहता है, बेस्ट। वो हम निकालेंगे कि कौन सा 48 समय कैसे अच्छा रहता है। ठीक है, उस कितने दो बजे? घंटे हाँ, अब मान लीजिए कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अच्छा समय है, आपका पक्षी रूल कर रहा है सपोज दैट। लेकिन आपको देखना कि पंडित जी मुझे, आप खुद मुहूर्त निकाल सकते हो कि इसके अंदर भी एक अच्छा समय बता दो, इस अच्छे समय के अंदर भी अच्छा समय। ठीक है, तो मैं फिर आपको निकाल के दूंगा कि ये 12 बज के 10 मिनट से लेकर लगभग 12 बज के 48 मिनट तक या 50 मिनट तक ये समय अति उत्तम है, उत्तम में भी अति उत्तम है। इस समय अगर आप काम करते हो तो सफलता के और चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा सीखेंगे। दिन का अलग रहता है, नाइट का अलग रहता है, 2 घंटे 24 मिनट के अंदर ही डिवाइड होते हैं, ये चीज है। अब मैं एक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सिंगा जी का ही। जी अभी हमारे पास टाइम कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष, नहीं सॉरी कृष्ण पक्ष। हाँ, यही चीज दिमाग में डालना है इस कोर्स में, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। पता चल आपने सारा चार्ट, ये दिख रहा है कृष्ण पक्ष। जी अब कृष्ण पक्ष में करना क्या है, अभी हमारे पास चल रहा है डे टाइम, शाम के 6 बजे तक। तो आज का टाइम है शनिवार। ठीक है, यानी हम्म, आपने इस टाइम पर आपका पक्षी क्या कर रहा है, ईट कर रहा खाना है। खाना खा रहा हूँ। यानी कोई भी काम आप कर रहे हो वो आपके लिए फलित होगा, पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो हम इजीली ऐसे चार्ट देखकर हम सामने वाले को प्रिडिक्शन दे सकते हैं, नहीं दे सकते? इजी है कि नहीं है? श्योर। सामने वाला अगर आप मान लीजिए, अगर आप मुझसे लाइक सुबह 8 बज के 24 मिनट पर ये कोर्स करते हैं, अगर इस टाइम पर आपका पक्षी स्लिप करता तो आपका कोर्स करने का कोई फायदा नहीं दिखता, मैं खुद मना कर देता कि आप मत कर। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम कर सकते हैं। या कोई इंपॉर्टेंट काम आ रहा है तो आपको, यानी आप शाम के 6 बजे तक अभी कोई भी काम करोगे तो उसमें 75 से 100% आपके पॉजिटिव होने के चांस है, फलित होगा। ठीक है, इस टाइम पर आपका जी पक्षी अच्छी अवस्था में है। आया समझ में? अब जी यही अभी थोड़ा सा रात के टाइम पर भी ये फिर क्या कर, रात के टाइम पर देखिए 6 बजे के बाद ये क्या हो जा रहा है, स्लीप में चला जा रहा है। ठीक हो जाए। ठीक है, ये फिर रात्रि में होगा, इस टाइम पे तो कोई काम नहीं है। इस तरह हम सामने वाले का निकाल सकते हैं। ये तो 2 घंटे 24 मिनट का है। अब इसके अंदर हम कोर्स में सीखेंगे कि पर्टिकुलर हम एक एक टाइम के अंदर जा जाके कैसे हम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम कोर्स के अंदर सीखेंगे, जो मैं डिटेल में यहाँ पर बताया हूँ सारी चीजें। ये देख रहे हैं क्वेश्चन, प्रश्न शास्त्र, ये हर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं पक्षियों में। क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा? क्या मेरी बहू गर्भवती है तो लड़का होगा लड़की होगी? ये भी आप पंचपक्षी से बता सकते हैं, वैसे अलाउ नहीं होता है बट बता सकते हैं। क्या मेरा उधार पैसा हुआ मिलेगा? क्या मैं नया घर खरीद पाऊंगा? नौकरी में इसका भर्ती हो? हाँ हाँ, इसका रिपोर्ट श्योर है सर? 100% श्योर है। आप देखिए, अगर जी अगर मैं एक चीज बता रहा हूं, इस हम्म मॉडलिटी का रिजल्ट 100% श्योर है तो है, इसमें नो इफ एंड नो बट। लेकिन एक चीज है, जब आप किसी को भी दे रहे हैं या खुद के लिए भी यूज कर रहे हैं, 100% डिसबिलीव करके काम करना है। अगर मान लीजिए आप न्यूमरोलॉजी के लिए किसी का नंबर बना के दे रहे हो
आपको खुद जी। ही डाउट है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो फिर वो चौथा, कितना भी अच्छा नंबर रहेगा वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जो एनर्जी आप डाल रहे हो ना वो नेगेटिव डाल रहे हो। सेल्फ देखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, तो ये चीजें 100% काम करेंगी। आप खुद, मैंने अब ऐसा नहीं कि कल, आप धीरे धीरे इसको, जब आपने एक होना ना डेली अपने रूटीन में डाल लिया ना, आप समझ रहे हो ना, तो आपको खुद फर्क दिखेगा चीजों का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर टाइम सब कुछ है, जिससे आपका पता चला आपने पक्षी गलत पकड़ रखा है या आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर तो कोई श्योरिटी नहीं है। जब हमें नॉलेज ही नहीं है आपके पक्षी के बारे में, या गलत डेट ऑफ बर्थ लेकर आपने पक्षी निकाला है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो ये 100% रिजल्ट देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सारे ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्र है। ये मैं अपने घर से तो बना के कुछ भी लेकर नहीं आया कि मेरा कुछ है। और ये गैम्बलिंग से लेकर शेयर मार्केट से लेकर हर जगह यूज होता है। आपको सत्यों पर कोई शत्रु है उस पर विजय प्राप्त करनी है तो तो कैसे शेयर होगा। मार्केट होता है, थोड़ा सा हाँ, बता सकते? क्या चीज? जिंदगी, शेयर मार्केट में जिंदगी में घाटा हुआ है मुझे। आप घाटा हुआ है तो या तो आपका बुद्ध बहुत खराब होगा। हो सकता है, शुक्र लोशु खराब ग्रेड है। क्या है? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 जून 1977। 26, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? 5 आता है आपके लोशु ग्रेड में? नहीं है? नहीं आ, नहीं आ रहा है। तो नहीं है तो एक फिर आप क्यों हो फंसे उसमें बहुत? फिर आप ऐसा, लॉस 3 ऑफ है गुड, आपके उसमें? 3 है बिल्कुल नहीं है सर। 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो फिर 6 दिक्कत है है। ना। 6 6 है लेकिन, हाँ लग्जरी है लेकिन बैड कॉम्बिनेशन। एक्चुअली 6, लेकिन आपको 3 या 5 में से कुछ चाहिए था, तभी आप। बिल्कुल नहीं है, तो ना हाँ, 6 है। तो फिर वो दिक्कत कर देगा। आप क्या कर सकते, अगर किसी के पास 3 होता है ना तो वो क्या कर सकता है ना, वो इसमें ना शेयर मार्केट में ना जो लोग वो करते हैं ना, देने का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, सलाह से पैसा कमाते हैं, वो वो काम तो मैं, करोगे तो बहुत अच्छा होगा। वो एडवाइजरी का तो काम करता हूँ मैं। एडवाइजरी तो दे रहा हूँ सर मैं, वो हूँ तो अपने गुरु को थोड़ा इंश्योरेंस। सा और मजबूत करिएगा तो धीरे धीरे लोग आएंगे। मतलब ऐसे मोबाइल नंबर ले जाइए जो आपका टोटल अगर आ रहा है वो 3 पर ले जाइए। आप समझ रहे हो ना, हाँ 3 या 5। वो चीजों को करके आप कर सकते हो, क्योंकि 5 नहीं है तो आप देखना है कि 5 आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। वो लूसो ग्रिड से पूरा प्रॉपर बना के, वो अलग चीज हो जाती है पूरी, वो देखा जाएगा उसमें बनाकर। लेकिन हाँ, ज्यादा पैसा मत लगाइएगा। नहीं नहीं, लगाना नहीं, हाथ जोड़ लिया। हाँ, लेकिन अगर करना भी है तो इक्विटी मार्केट है। आपको कब करना है, अगर किसी शेयर में लगाना है तो आप कब लगाओगे? जब आपका पक्षी शासन करने की अवस्था में, तब उस शेयर को आप क्या करोगे? खरीदोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि कहीं भी, चलो ठीक है हमने लगा दिया, घटेगा बढ़ेगा तो होता है ना कि हमने 2 साल के लिए छोड़ दिया, तो अब लेकिन आपको लगाना भी किस समय है? जब आपका पक्षी शासन करने की अवस्था में हो तो। ठीक है। जी। क्या ये मेरे लिए नौकरी लाभदायक है कि नहीं है? क्या मैं सट्टेबाजी में लाभ प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं मेरे से। क्या मेरे लिए जीवन साथी अच्छा है कि नहीं सही है? क्या मैं ये मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है वो आगे कामयाब कामयाब हो होगा। पाएगा कि नहीं हो पाएगा? लोग पूछने हैं कि हम लोग, 2 लोग प्यार करते हैं, क्या ये हमारे आगे चल के शादी में बदल पाएगी नहीं बदल पाएगी, या आगे कुछ हो सकता है कि नहीं हमारे रिश्ते में? आपने देखा सामने वाले का पक्षी इस टाइम पर अगर शासन करने की अवस्था में, तो बोल दीजिए अच्छा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। अगर उसकी पक्षी मरने या सोने की अवस्था में, बोले भैया फायदा नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके इससे निकल जाओ तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। क्या मैं चुनाव में सफल हो पाऊंगा? क्या मंत्री का दर्जा प्राप्त कर पाऊंगा? क्या ये उद्योग मेरे लिए अनुकूल है नहीं है? मतलब जितने दिमाग में आपके क्वेश्चन हैं उसका हर एक का जवाब आप यहाँ से दे सकते हैं। क्या ये रोग मेरा ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या मेरे लिए यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी? मतलब माइंड में आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों का भी जवाब मिलेगा। साथ में हम उसको अच्छा समय भी बता सकते हैं, बुरे समय से दूर भी रख सकते हैं, अच्छा दिन भी बता सकते हैं, अच्छा कलर भी बता सकते हैं, और बहुत इजी वे में, आपको कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे, जो पूरे डिटेल में भी बहुत कुछ है इसमें, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। एक मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूं। इंदिरा गांधी का आप लोग सभी लोग पक्षी निकालना पता चल गया। इंदिरा गांधी जिस दिन मरी थी
उनका जो भी पक्षी है आप लोग खुद निकालिएगा, देखिएगा उस टाइम पर उनका पक्षी कर क्या रहा था जिस टाइम पर उनकी डेथ हुई थी। 84 में। 84 में उस टाइम पर जिस समय उनकी डेथ हुई थी, समय में सब डिटेल है नेट पर। अब देखिए मैं एक अमिताभ बच्चन की दुर्घटना का टाइम बताता हूँ। 26 जुलाई 1982 में, ठीक है, क्या था कि ये अपने फिल्म की शूटिंग के लिए शूट कर रहे हैं, ठीक है, घर से निकले थे। लगभग लगभग क्या होता है कि ये 1 बजे के करीब ना इनको क्या लगती है, चोट लगती है, ठीक है। हाँ, खुली 1 बजे फिल्म के की। करीब, हाँ, लगभग 1:30 बजे के बीच में इनको चोट लगती है। उस टाइम पर इनका जो पक्षी है कौवा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, किस अवस्था में था, डेथ की अवस्था में था, ठीक है, डेथ की अवस्था में था। इनको जो चोट लगती है लगभग लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में, तकरीबन इस बीच में उनको जो उनके साथ दुर्घटना होती है वो इस बीच में होती है। ये दिख रहा है ना। हम्म। इस टाइम पर इनका पक्षी किस अवस्था में था, यहाँ पर जो लाल कलर कर रखा है, डेथ की अवस्था में। तो उनको चोट लग गई। तो इस समय को अगर हम कोई ऐसा खतरनाक काम भी कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो इस समय को अगर पॉसिबल है तो हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं अवॉइड कर सकते हैं अगर जरूरी है करना। अब सपोज डेट किसी का इंटरव्यू ही है, उसको देना ही है उसी टाइम पर जिस टाइम पर उसका पक्षी मरने की अवस्था में, वो तो हम नहीं बदल सकते ना, सामने वाले को बोल सकते कि भाई हमारा 5 बजे करो। तो उस केस सर, में हम उसको उपाय देंगे। हाँ जी सिंघा जी बताइए। जैसे मेरी सर्जरी हुई है, मैं हाँ ट्रांसप्लांट पर्सन हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है अभी। तो हाँ। मेरा उस इंसिडेंट का पता चल सकता है इससे, क्योंकि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है 100%। तो मतलब वो इस टाइम पर ना, मतलब कि डेट वो में सफल है कि नहीं है आपकी ना, ये नहीं क्वेश्चन। वो तो सफल हो सर गई इनका मान लो। क्वेश्चन, हाँ आपका हाँ। कि वो क्वेश्चन समझ। वो घटना इसमें बता सकते हैं क्या कि उस समय ये चीज हुई है मेरे साथ, नहीं उस नहीं नहीं पक्षी के। नहीं नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन जी के नहीं साथ इंसिडेंट हुआ था। नहीं, ये इंसिडेंट उनका हुआ ना तब ये पंच पक्षी से निकाला गया कि इस टाइम पर उनका पक्षी डेथ की अवस्था में था, इसलिए उनके साथ ये घटना हुई। आप समझे मेरी बात। तो मेरी सर्जरी में उस समय का तो पता चल सकता है ना कि उस समय कौन सा पक्षी क्या रूल कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं, वो किस दिन हुआ था, किस समय हुआ था, ये चीज तो पता देखना पड़ेगा ना। हाँ, मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए। क्या पता चलता है, जैसे 8 जुलाई 2021 को। कौन सा पक्ष था उस टाइम पर। अब पक्ष का तो मुझे नहीं पता, 8 जुलाई थी। अब पक्ष पहले निकालना पड़ेगा ना हमें, हाँ, एक बार 8 जुलाई 2021 कोरोना काल में था। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। 8, थोड़ा शॉर्ट, सॉरी, सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है कोई नहीं, देख लेते हैं। 8 जुलाई 21। 8 जुलाई 2021, ठीक है। ठीक है, कृष्ण पक्ष चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पर, ठीक है। जी। लेकिन किस समय हुआ था, और ये दिन ऑपरेशन। कौन सा था, एक मिनट, दिन कौन सा था ये, आपको याद है दिन। दिन तो याद नहीं है सर। ओके ठीक है, दिन याद नहीं है, दिन भी देख लेते हैं। नहीं, थर्सडे का दिन था, थर्सडे का दिन था, ठीक है। अब दिन के समय हुआ था कि रात के समय। नहीं, दिन के समय मुझे मतलब ओटी में ले जाया गया 1-1:30 बजे, लेकिन 4 पहले मेरी सिस्टर डोनर का हुआ, उसके बाद में 4 बजे से 4-5 बजे से 8 बजे तक हुआ, 9 बजे तक में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा है। एक तो है, अब 4 बजे से आपका हुआ है, हाँ, 4 बजे से ठीक, देख शाम। ले, कोशिश करते हैं। ठीक है, थर्सडे का दिन था, ठीक है, थर्सडे का दिन था ना। हम्म। अब 4 बजे हुआ है, या देखिए, एक तो इसमें दो तरीके से चीजें दिखा रही हैं। अब शाम को हुआ होगा तो देखिए ये टाइम दिख रहा है ना, ये वाला टाइम दिखाइए, ये टाइम पक्का आपको पता है हाँ, टाइम तो श्योर है सर। कि 4 बजे आपका ऑपरेशन हुआ था। हाँ, 4 से लेकर वापस 9-10 बजे, 9 बजे, 9:30-10 बजे होश आया था मुझे तो।
4-5 घंटे तो लगे थे ओटी में। 4-5 घंटे लगे थे, ठीक है। देखिए, अगर आप ओटी में कब गए थे आप? ओटी में मैं 1-1:30 बजे। आप देखो इस टाइम पर कौन सा है, वही मैं पूछना चाहता हूँ। इस टाइम पर देखिए आपका पक्षी क्या कर रहा था? हम्म। ईट कर रहा था। अच्छा। ईट कर रहा, क्योंकि जब हमने कोई कार्य स्टार्ट किया है ना, उस टाइम, हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि ऑपरेशन का, आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर कब चले गए थे? आप उस टाइम पर आपकी पक्षी की अवस्था क्या थी? खाने की अवस्था। खाने की अवस्था थी। इसमें सफल होने के चांसेस कितने थे आपके? 75। 70%। उसके बाद कोई भी अवस्था चले उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा। ये जब आपने कोई काम स्टार्ट किया ना, ठीक है, उस टाइम पर हम्म, साथ में आप रात के 9 बजे 10 बजे, अब ये क्लियर नहीं है ना, नहीं तो वो भी हम देख लेते चीजें, ठीक है। अब जैसे नाइट टाइम है थर्सडे का नाइट टाइम हो गया। ईट, स्लीप, वॉक, डेथ, रूल, ये बहुत सारे टाइम है। फिर देखिए ईट ही है, देख रहे हैं ना आप? तो शाम को हाँ। 8:30 तक भी ईट ही है, तो लगभग लगभग आपका जो पोजीशन था ना, पॉजिटिव ही साइड में जा रहा है, ठीक है। हम्म। आप देख रहे हो ना, इधर भी ईट है, नहीं, यहाँ भी। स्क्रीन पर आ, हाँ हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं। 1 मिनट दिखा दे, 1 मिनट, ऐसा नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आया, ठीक। ये दिखा? 1 बजे जब ओटी में गए थे तो आपकी अवस्था किस टाइम है, पक्षी किस टाइम ईट की अवस्था में था? ये दिख रहा है? हाँ, 1:12 से 3:36। फिर शाम को बोल हाँ। रहे हैं कि लगभग 6 बजे से 7-8 बजे तक लगभग लगभग, मतलब ऑपरेशन हुआ होगा, तो उस टाइम पे भी ईट की अवस्था में था, ठीक है। तो जब आप ऑपरेशन थिएटर में गए तो भी आपका पक्षी क्या था? स्ट्रांग था, ठीक है। इसके साथ जब आए तभी भी स्ट्रांग था, तो लगभग लगभग वो साइन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हम्म। ठीक है। तो आपके ऑपरेशन को मैं क्या बोलूंगा, सफल है, हाँ, ठीक। 3.5 साल हो रही है, मतलब हाँ हाँ, 3.25 साल। वो कभी भी देखिए, हमें क्या करना है, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए घर से कब निकले, ठीक है। एक तो वो टाइम, जैसे आप ओटी में चले गए ना, ओटी में उन्होंने हाँ, ड्रिप लगा दिया, कुछ भी किया, वो आपकी फिर तैयारी का वो काम तो आपका ऑपरेशन का चालू कर दिया ना उस टाइम से, हाँ, तो हाँ। वही समय हम चार। देखें, ठीक है। आए समझ में? जी जी। ये चीज तो ऐसे इसे है। पब्लिक करेंगे। हाँ, तो ये आपके पास पुराना भी देख सकते हो इवेंट, आप नया भी चेक कर सकते हो, सब कुछ ठीक है। अच्छा किया कि लोगों को पुराना वाला भी समझ में आ गया कि पुराना इवेंट कैसे दिखते हैं। समझ में आया हाँ, आरती जी? सर एक चीज पूछना है, जब अब जॉब के लिए कोई पूछे तो हम हाँ, घर से निकलने का देखते हैं कि जब हम ऑफिस में पहुंचेंगे वो देखते हैं? मैं बताता हूँ। आज जॉब के लिए क्या पूछ रहा है, पहले ये पूछिए, जॉब के लिए क्या क्वेश्चन है उसका, अब ये बताइए जैसे पहले। हम जॉब जॉब के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, ये जॉब सही है या नहीं, तो हम घर से निकलने का टाइम देखेंगे या तो फिर? देखिए, जॉब सही है या नहीं, मतलब अगर पहले देखिए वो घर से पूछ रहा है कि ये मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो हम बता देंगे कि आपके लिए अच्छा, अगर वो जा रहा है तो वो पूछ रहा है कि मतलब कौन सा समय, तो हम, अगर सही समय उसका नहीं है, मान लीजिए वो घर से जब निकल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं कि जब भी उसका, पिछली रात को जब भी उसका सही समय था ना, मान लीजिए रात के 10 बजे उसका सही समय था, ठीक है, ठीक है आरती जी। हाँ सर। उस टाइम पे क्या करेंगे ना, उसकी पूरी इंटरव्यू की तैयारी करवा देंगे, मतलब जो भी रखना है ना, उस टाइम पर हम बोलेंगे कि भैया आपने सारी प्रिपरेशन, अपना बैग वैग जो भी तैयार करना है आप तैयार कर लो, रात में जिस टाइम पर आपका पक्षी शासन करने की अवस्था में हो, ठीक है, उसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद जब सुबह निकलेगा, अगर पॉसिबल हो तो बैग घर के बाहर कहीं दुकान उकान पर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन क्या करना है, जब सुबह निकलेगा तो अपनी पॉजिटिव जो भी उसकी दिशा रहेगा, उस दिशा में 10 कदम निकल के वो फिर अपने वहां पर चला जाएगा, अपने फेवरेट कलर की, क्या बोलते हैं, कलर का रुमाल रख लेगा अपनी जेब में, ठीक है। ये हम उपाय कर सकते हैं, अगर ऐसे दिन है जिस दिन उसका पक्षी बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहा है और मजबूरी हमारी इंटरव्यू देने, ठीक है, तो हम ये सारे उपाय करके उसको भेजेंगे ताकि वो सफल हो जाए, ठीक है मैम। यस। हाँ सर। हाँ, ये उपाय करके हम भेजेंगे ताकि वो सफल हो जाए प्रॉपर। और कोई डाउट? नहीं सर। और डाउट?
रीमा जी नहीं। आप, रीमा जी डाउट और कोई? नहीं, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक, ठीक है, ओके। तो ये कोर्स मतलब कल से चालू होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना होगा तो आप लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल से चालू होगा ये कोर्स पूरा, ठीक है। ये फीस है इसकी 5 दिन हो सकता है, ये 7 दिन भी हो सकता है कोर्स, ठीक है। डिपेंड करता है आप लोगों के सीखने के ऊपर। तो ये मिनिमम 5 दिन में लोग सीख जाते हैं, ये 7 दिन भी बढ़ सकता है। और ये फीस रहेगी, और कल से ये लगभग 7 से 9 बजे के बीच जो भी रहेगा, ये 2 टाइमों के बीच में ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कल से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मैम। तो किसी को भी कोर्स में इनरोल करना रहेगा तो ये फोन पे आईडी है, ये फोन पे है, इस पर या डायरेक्ट पेमेंट करके वो इनरोल कर सकते हैं, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ, ठीक है आरती जी। जी सर। हाँ, और कोई डाउट वगैरह हो कभी भी किसी का भी निकालना है ना, तो प्रॉपर एक चीज ध्यान रखिए, उसकी प्रॉपर डिटेल रहेगी तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप निम्रोलॉजी कर लो, अगर निम्रोलॉजी कर रहे हो, सपोज डेट अगर आपके पास उसकी प्रॉपर वही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो कोई फायदा है? अब नहीं बताते फायदा। तो ऐसे ही। हाँ जी। डेट तो किसी को टोटल 5 पे दे दो, अच्छे नहीं नहीं, इससे नहीं कनेक्शन काम दे। करती। टोटल 5 पर बहुत लोगों के पास 5 है। ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार कर रहे हैं लोग, नहीं, ऐसे नहीं काम करती चीजें। आपके पास 5 के साथ और भी एनर्जी है कि नहीं, चीजों को बैलेंस, वो चीजों को बैलेंस करती है, समझ रहे हैं ना। जी अब मान लीजिए 5 है, अब बाकी चीजें आपके पास है नहीं, तो वो बैलेंस किसको करेगा फिर 5? सही बात, दूसरे प्लेनेट तो होने चाहिए ना उनके साथ। हाँ, आपके पास बाकी प्लेनेट होने चाहिए उस चीज को सपोर्ट करने के लिए। 5 एक ऐसा है जिसकी एनर्जी लेकर आप चीजों को और इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरे कुछ है नहीं, आप 5 लेके बैठे हो तो कुछ होने वाला नहीं है ना। ज्यादा 5 इंसान को लेजी बना देता है, यहाँ पर भी दिक्कत आ जाता है। लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वैसे घूमना पसंद होता है, इजी गोइंग हो जाते हैं, वहां भी दिक्कत होती है। सीरियस नहीं रहते हैं, वहां भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो बाकी कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा आप लोग कोर्स का, ठीक है। अलबत्त बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। स्टिल कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके, ये मेरा नंबर है वो आपको मिल ही जाएगा ग्रुप में, इस पर कर सकते हैं। और इसकी और डिटेल है, और जिसका पेमेंट आएगा फिर मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। जी जी। ओके, और कोई डाउट? नहीं ठीक है। ओके, ठीक है, फिर बंद करते हैं। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण, जय ओके। श्री कृष्ण।